हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में, जिसमें हम बात करेंगे कि भोग, त्याग और भक्ति, ये तीन में क्या अंतर है और कैसे हम निर्णय करें कि हम भक्ति कर रहे हैं, कि हम भोग कर रहे हैं, कि हम त्याग कर रहे हैं। और एक गृहस्थ के लिए भोग क्या है, त्याग क्या है और भक्ति क्या है, ये हम समझेंगे शिल प्रभुपाद के अनुगत्य होके, उनकी भगवत गीता की टीका से और श्रीमन महाप्रभु के द्वारा दिए गए शिक्षाष्टकम की प्रेयर्स के द्वारा, जिसका हम रेगुलरली डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो आज का सत्र हम आरंभ करेंगे एक कथा से, और ये कथा बड़ी ही इंस्ट्रक्टिव कथा है। ये कथा है एक राजा के बारे में, और उस राजा का नाम है राजा भर्तहरि। राजा भर्तहरि उज्जैनी के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं और बहुत ही गुणवान राजा हैं, और प्रजा उनसे बहुत ही प्रसन्न है। और ऐसा होता है कि उनकी पहली जो पत्नी होती है, उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, और राजा को बहुत बीच में वैराग्य हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि एक स्त्री है जिसका नाम है पिंगला, जो पास के ही जो राजा हैं उनकी पुत्री है, और उनको देखकर ये राजा भर्तरी का फिर से जो है वो भाव जागता है कि उन्हें उनसे विवाह कर लेना चाहिए। तो वो पिंगला के पिता से प्रस्ताव भेजते हैं, और उनका पिंगला के साथ विवाह हो जाता है। अब पिंगला के साथ ये इतने ज्यादा मोहित हैं कि उसको बोलने पर, उसके कहने पर ही वो अपना हर कार्य करते हैं, और बहुत ज्यादा उस पे मोहित है वो। और ऐसी स्थिति में पिंगला जो है, उनको बहुत इस वो राजा से लगाव नहीं है। उनकी तो विवाह प्रस्ताव भेजा गया था और दोनों राजा थे, इसलिए उनका शादी हो गया है। तो ऐसी स्थिति है। इस दौरान स्थिति ये है कि एक दिन वो अपने राजमहल में बैठे हुए हैं सिंहासन पर, और एक बहुत ऐसी घटना होती है कि विक्रमादित्य उनके छोटे भाई हैं राजा भर्तहरि के। तो राजा भर्तहरि का जो राजमहल है, उसमें विक्रमादित्य का तो आना जाना है ही, क्योंकि वो उनके छोटे भाई हैं। तो एक बार वो राजा विक्रमादित्य को कुछ ऐसा कहीं से सूचना मिलती है उनके गुप्तचरों से, और उन्हें कुछ ऐसा आभास होता है कि जो ये पिंगला हैं, इनका किसी एक वहीं के राजमहल के जो एक बॉडीगार्ड हैं उनके साथ में कुछ संबंध है। तो ये विक्रमादित्य सोचते हैं कि अगर ये राजा भर्तरी को बताया गया, तो एक बार तो वो वैसे ही पहली पत्नी के मृत्यु पर इतने शोक में चले गए थे कि कई सालों तक बिल्कुल वैरागी हो गए थे, और अब अगर ये पता चला तो उनका तो पूरा हृदय ही टूट जाएगा। तो वो विक्रमादित्य क्या करते हैं, वो उस बॉडीगार्ड को वहां से दूसरी जगह पोस्टिंग लगा देते हैं, ताकि उसका रानी के साथ मिलना बंद हो जाए या कम हो जाए। लेकिन ये रानी इतनी ज्यादा इन्फेचुएटेड रहती हैं कि वो आरोप लगा देती हैं विक्रमादित्य के ऊपर कि ये जानबूझकर उनकी जो सुरक्षा है उसको कम कर रहे हैं, ताकि ये उस सुरक्षा चूक का कुछ लाभ उठा सकें। तो जब ऐसा होता है, तो राजा भर्तरी इतने ज्यादा पिंगला के प्रेम में हैं कि वो विक्रमादित्य को देश से निकाला दे देते हैं। अब ये सब हो चुका है, और इस दौरान वो अपने राजमहल में अपने सिंहासन पर बैठे हैं, और एक बूढ़ा ब्राह्मण जो है उनके पास आता है, और बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है कि ये मैं एक विशेष प्रकार का आपको फल दे रहा हूँ। ये फल यहाँ पर नहीं होता है, ये विशेष प्रकार का फल है, और ये फल जिसको आप देंगे वो आपसे बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में प्रेम करने लगेगा। तो राजा भर्तरी कहते हैं उस वो बूढ़े ब्राह्मण से कि आप खुद क्यों नहीं इसका सेवन कर लेते। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, और ये तो मेरी तपस्या का फल है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके बदले में बहुत सारा धन मिल जाए, ताकि अब मैं तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, लेकिन मेरी अगली पीढ़ी को बहुत ज्यादा धन धान्य संपन्न हो जाए। तो वो राजा उसको धन धान्य दे देते हैं, और वो फल ले जाके अपनी रानी को दे देते हैं। अब होता ये कि रानी का प्रेम तो उस बॉडीगार्ड के साथ है, तो वो उसे दे देती है। बॉडीगार्ड जो है उसका प्रेम वहां पर एक नौकरानी है उसके साथ है, वो उसको वो फल दे देती है। और जो नौकरानी है वो एक कहीं उसके मन में ये इच्छा है कि वो क्या वो अगली रानी बन सकती है। तो ऐसा होता है कि वो अगले दिन तक वो फल घूम के वापस भरथरी के हाथ में आ जाता है। जब भरथरी के हाथ में आता है, तो वो बहुत बड़े राजा भी हैं और बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं।
और वो पिंगला के प्रेम में ऐसे उन्मत्त थे कि उन्होंने एक पूरा शास्त्र लिखा था अपनी पत्नी के ऊपर, उसको कहते हैं श्रृंगार षटकम। श्रृंगार षटकम मतलब 100 उन्होंने वर्सेस लिखे थे जिसमें श्रृंगार की बहुत गहराई से चर्चा है। और जब वो देखते हैं फल वापस अपने हाथ में, वो फल तो ऐसा है जो उनको पता है कि हर जगह तो नहीं होता है, मतलब ये ऐसे मिला है, मतलब ऐसा हुआ है, तो उन्हें याद आता है उस बूढ़े ब्राह्मण को, तो वो उसे बुलाते हैं। तो वो एक्चुअली विक्रमादित्य ही हैं जो भेष बदल के बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए होते हैं। तो वो समझ जाते हैं बात को कि कहाँ से कैसे ये कनेक्शन जुड़ता है और ये फल इनके पास आ जाता है। तो उसी समय तत्क्षण उनको इस बात को देखकर एकदम से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद वो इतने वैरागी हो जाते हैं कि वो अपनी पत्नी का भी त्याग कर देते हैं, राजमहल का भी त्याग कर देते हैं, विक्रमादित्य को राजा बना देते हैं। और फिर वो एक पूरा शतक लिखते हैं जिसको कहते हैं वैराग्य शतकम। तो पहले वो लिखते हैं श्रृंगार शतकम और उसके बाद लिखते हैं वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम के बहुत सारे जो श्लोक हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, और एक श्लोक में वो कहते हैं कि धिक्कार है उस पिंगला पर, उस अश्वपाल पर धिक्कार है, उस राज नर्तकी पर धिक्कार है, उस कामदेव को धिक्कार है और मुझ पर भी धिक्कार है। तो ऐसे करके वो एक लिखते हैं जिससे उनका अटैचमेंट समझ में आता है। अब ये कथा सुन के हमको लग सकता है कि अरे ये क्या बात हो रही है, ये तो ऐसी स्टोरी टाइप की सुना दी गई। लेकिन देखिए क्या हुआ, वो जो राजा हैं भर्तहरि, पहले बहुत ज्यादा अटैच है अपनी पहली रानी से, फिर मृत्यु के बाद उनको डिटैचमेंट हो जाता है संसार से। फिर उसके बाद वो किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं, फिर से उन्हें अटैचमेंट हो जाता है। फिर जब उससे धोखा मिलता है तो उन्हें फिर डिटैचमेंट हो जाता है। तो ये पेंडुलम की तरह जो अटैचमेंट डिटैचमेंट अटैचमेंट डिटैचमेंट। अब ये पेंडुलम क्योंकि वो राजा है तो उनका स्विंग जो है वो हाई एम्पलीट्यूड का है, बहुत ज्यादा आगे पीछे घूम रहा है। हमारा जो पेंडुलम घूमता है वो इस लेवल पे नहीं घूम पाता है। लेकिन फिर भी हमारा भी रोज अटैचमेंट डिटैचमेंट, कभी ये खा लूं, ये नहीं खाऊं, आज मैं वजन कम कर लूं, आज मैं वजन बढ़ा लूं, आज मैं ऐसा कर लूं, आज मैं वैसा कर लूं, ये जो हमारा पेंडुलम भी है अटैचमेंट और डिटैचमेंट का, ये चलता ही रहता है। और ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट ही एक्चुअली हमारे भय का कारण है। तो भोग से भय आता है। वैराग्य षटकम में ही वो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि भोगे रोग भयम कुले, च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, मोने दैन्य भलम बले रिपु भलम, रूपे जरायाम भयम, शास्त्रे वादी भयम गुणे, खल भयम काये कृतांद्रांद्रयम, सर्व वस्तु भयान्वित भुवि नृणा वैराग्य मेवाम भयम। तो उसका सार क्या निकला? सार ये निकला कि देखो अगर बहुत भोग करोगे तो रोग का भय हो जाएगा, उच्च कुल में जन्म ले लोगे तो बदनामी का भय हो जाएगा, अधिक धन आ जाएगा तो राजा का भय हो जाएगा, मौन रहोगे तो आपको ये भय आ जाएगा कि आपको कोई आदमी बहुत सिंपल ना समझ ले, अगर आप बहुत बलशाली हो गए तो आपको शत्रुओं का डर लगने लगेगा, आप बहुत सुंदर हो जाओगे तो आपको वृद्धावस्था का भय लगने लगेगा, आप शास्त्र में पारंगत हो गए तो आपको वाद विवाद का भय लगने लगेगा, आप बहुत गुणी हो गए तो दुर्जनों का भय लगेगा, अच्छा शरीर आ गया तो यम का भय रहेगा। तो इस संसार में उनका सार यह है कि सारी वस्तुएं भय उत्पन्न करती हैं और केवल वैराग्य से ही अभय की प्राप्ति हो सकती। तो ये एक एक्सट्रीम हो गई कि एक व्यक्ति जो इतना ज्यादा अटैच था, जब वो डिटैच हुआ तो उसने देखा कि मेरे सारे भय तो अटैचमेंट के कारण थे, इसलिए मैंने अटैचमेंट को छोड़ दिया। अब हम अगर भगवत गीता के आधार पे इसको समझना चाहें तो भगवत गीता में आप एक होमवर्क भी कर सकते हैं। कल संडे है और ये होमवर्क करिए कि ढूंढिए पूरी भगवत गीता में भगवान कहाँ कहाँ पर डिटैचमेंट की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर भोग की बात करते हैं। तो आप अगर ऐसे ढूंढने जाएंगे तो मोर देन 50-60 आपको श्लोक मिल जाएंगे पूरी भगवत गीता में जहाँ बार बार ये थीम आ रही है, अटैचमेंट डिटैचमेंट अटैचमेंट डिटैचमेंट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है भगवत गीता की और बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है। क्योंकि हम अगर अर्जुन को देखें तो अर्जुन को क्या हो रहा था, अर्जुन का भी हाल यही था। लड़ाई चालू होने के पहले जब वो भगवान को कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, तो अर्जुन को क्या हो रहा है, उस समय अर्जुन को बहुत ज्यादा अटैचमेंट है कि अब तो मैं जीत के ही मानूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने परिजनों को देखते हैं, उसी क्षण उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है।
अब ये जो बहुत ज्यादा भोग की लालसा थी कि हम जीतेंगे और राज करेंगे, और ये एकदम से त्याग की भावना आ गई कि सब कुछ छोड़ दो, मैं तो भीख मांग के जीने को भी तैयार हूं, और मैं निहत्था रहूं, और मुझे अगर दुर्योधन और उसके संगी मार दें युद्ध में तो भी मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान ने फिर उसको कैसे समझाया? भगवान ने कई तरह से अलग अलग एंगल से समझाया। अब एक सत्र में वो सारी बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक लेवल पे अगर हम समझें तो बहुत सेलिब्रेटेड श्लोक है, लगभग सबको आता है। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स कर्मणि। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, फलों का अधिकार नहीं है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? कर्म के लिए अटैच रहो, लेकिन फल के लिए डिटैच हो जाओ। कर्म करते समय आपका अधिकार है, इसलिए आप उस कर्म को करो, आपकी जो ड्यूटी है, लेकिन जब फल की बारी आए तो आप डिटैच हो जाओ। तो भगवान क्या समझा रहे हैं? पूरी तरीके से प्रोसेस से डिटैच मत हो जाओ, एक्शन से डिटैच मत हो जाओ, लेकिन उसके रिजल्ट से डिटैच हो जाओ। तो ये एक लेवल है जब भगवान समझाते हैं इस बात को। फिर उसके बाद भगवान आगे समझाते हैं, सेकंड चैप्टर में ही बोलते हैं कि विहाय कामान्य सर्वाम पुनश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो अब क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि सारे लोग अगर निष्प्रह रूप से कार्य करेंगे तभी वो शांति को प्राप्त होंगे। तो अगर हमारा एम शांति प्राप्त करना है तो हमको थोड़ा सा डिटैचमेंट तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि डिटैचमेंट नहीं सीखेंगे तो शांति नहीं आएगी। और इसी तरह से हम बहुत सारे और भी श्लोक ले सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इस पे हमने एक बार चर्चा भी की है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि भोग और ऐश्वर्य ये दोनों चीज को आपको त्यागना पड़ेगा, तब आपको कहा जाएगा कि आपकी बुद्धि कैसी है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो ऐसे बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान इस बात को बहुत डिटेल में भगवत गीता में समझा रहे हैं। जैसे हम आज ही का श्लोक लें जिस पे हम चर्चा करेंगे, और आज का श्लोक जो है वो 2.47 के जस्ट बाद वाला 2.48 श्लोक है। तो आप में से जो भी पढ़ना चाहे 2.48 श्लोक पढ़ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, पढ़िए। दंडवत प्रणाम। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वमेव उच्यते। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। कोई और प्रयास करना प्रभु जी, चाहे? प्रभु जी, जी प्रभु। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू। कोई और प्रयास करना चाहेगा? जिसने आज तक नहीं पढ़ा हो, कोई प्रयास करना चाहेगा? हमें श्लोक इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये श्लोक भगवान की वाणी है। जब हम भगवान की वाणी को रिपीट करते हैं तो ऐसा हो गया कि भगवान हमारे मुख में विराजमान है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? जी नीलेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। तो आज का श्लोक है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका ये जो फ्रेज है समत्वम योग उच्यते, बहुत फेमस फ्रेज है, बहुत फेमस। आप अगर भगवत गीता में कहीं भी चर्चा करेंगे किसी से तो वो एक आध बार इस श्लोक का ये वाला पार्ट जरूर आपको बताएंगे, समत्वम योग उच्यते। तो जो समत्व की भावना है उसी को योग कहते हैं। और समत्व की भावना क्या है? अब भगवान ने पहले क्या समझाया था? अभी भगवान ने समझाया कि देखो एक कर्म है और एक उसका फल है। तो तुम ऐसा करो कि पूरे डिटैच मत हो, तुम कर्म तो करो ड्यूटी समझ के, लेकिन फल की तरफ से डिटैच हो जाओ। जो अटैच्ड व्यक्ति वो क्या है? वो कर्म पे तो ध्यान है उसका, लेकिन ज्यादा ध्यान उसका फल पे है। जो डिटैच व्यक्ति है, भगवान क्या कह रहे हैं? तुम समत्वम योग उच्चते। योग अगर डेवलप करना है तो कैसा होना चाहिए? समत्व की भावना होनी चाहिए। और वो समत्व की भावना क्या है?
कि हम कर्म के ऊपर फोकस करें, उसको ड्यूटी समझ के करें, लेकिन फल के ऊपर हमारा ध्यान ना रहे। तो इसको कहते हैं समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं कि परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड। इक्विपॉइज्ड का मतलब होता है कि ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव में, दोनों में नहीं। तो अब कोई व्यक्ति अगर कर्मी है, जिसको हम साधारण तरह भौतिकतावादी कह सकते हैं, वो जब कर्म करता है तो उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान है वो वही कर्म करेगा जिसमें उसको अच्छा फल मिलेगा। जिसमें अच्छा फल मिलने की संभावना नहीं है, जिसमें उसको प्लेजर नहीं है, वो कर्म वो नहीं करेगा। मतलब वो तपस्या कभी नहीं करेगा। वो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेगा जिसमें उसको इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन ना मिल रहा हो। या फिर वो कर्म करेगा, मान लीजिए ड्यूटी है, उसकी सैलरी मिलती है, लेकिन वो हमेशा उसका ध्यान रहेगा मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि फेल होऊंगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? सक्सेस और फेलियर दोनों को छोड़ के समत्वम योग उच्चते। समत्व की भावना को भगवान यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और ये समत्व की भावना ही हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि अटैचमेंट डिटैचमेंट, भोग और त्याग के बीच में क्या कोई ऐसा बैलेंस है जहाँ पे भगवान हमको एक्चुअली समझाना चाह रहे हैं जिस बात को। तो यहाँ पे तीन शब्द आए, भोग आया, फिर आया त्याग, और फिर आया धर्म। तो पहले हम 1 मिनट धर्म को समझ लेते हैं। धर्म मतलब वो एक्शन जो आपको करना चाहिए, जो शास्त्रों के आधार पे प्रामाणिक तरीके से जीवन जीने का तरीका है, उसको कहते हैं धर्म। तो धर्म को अलग अलग लेवल पे लोग अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। धर्म का एक सिंपल लेवल समझने का क्या हो सकता है? सिंपल लेवल हो सकता है कि मेरी रिलीजन जिसमें मैं पैदा हुआ वो मेरा धर्म है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं ईसाई धर्म का हूँ, या मैं मुस्लिम धर्म का हूँ। ये धर्म की बहुत नैरो डेफिनेशन हो गई। दूसरा धर्म का अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो प्रभुपाद बार बार अपने तात्पर्यों में समझाते हैं, वो धर्म का डेफिनेशन क्या है? ऐसी चीज जिसको अगर उस वस्तु से अलग कर दिया जाए तो उसका जो है इम्पोर्टेंस और उसकी आइडेंटिटी दोनों समाप्त हो जाएं। जैसे कि कोई अगर शुगर है तो वो शुगर को मीठा होना चाहिए, शक्कर को मीठा होना चाहिए। अगर शक्कर कड़वी होने लगे तो उसने अपना गुण धर्म त्याग दिया है। तो वो भी एक नेचर, या नेचर को भी हम धर्म कह सकते हैं। यहाँ पे धर्म का क्या अर्थ है? यहाँ पे धर्म का अर्थ है ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्या है? जो आपकी ड्यूटी है वो करना धर्म है, और अपनी ड्यूटी को छोड़ना अधर्म है। ये भगवान की अंडरस्टैंडिंग है धर्म की। तो जब भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्चते, तो वो क्या कह रहे हैं? कि अपने धर्म को बिना किसी सक्सेस फेलियर की सोच के पालन करना, एज ए ड्यूटी समझ के करना, इसको भगवान कहते हैं कि ये सही तरीका है जीने का। मतलब धर्म क्या सिखाता है हमको? धर्म ये सिखाता है कि हम राइट और रॉन्ग में से राइट को हमेशा चूज करें। ये धर्म है। मतलब अगर कभी भी प्रश्न आए कि मेरी ड्यूटी और मेरी इच्छाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही, तो मैं अपनी ड्यूटीज को चूज करूं, इसको कहते हैं धर्म। और ऐसा धर्म हर कोई नहीं दे सकता हमको, कि कल को कोई व्यक्ति बोले मैंने आपको एक नया धर्म दे दिया। नहीं। महाभारत में कहा गया धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। केवल भगवान ही इस धर्म को दे सकते हैं। और धर्म ना हो तो क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छे से हमारे शास्त्रों में समझाया गया कि मान लीजिए कोई एलिफेंट है, हाथी है। अब हाथी कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कहीं भी भागना चाहती हैं। हाथी भी, वाइल्ड एलिफेंट कहीं भी भागता रहता है। लेकिन वही जब टेम कर लिया जाता है, पाल लिया जाता है, तो एक महावत होता है जो उसके ऊपर बैठता है, जिसका वजन बहुत कम है उस हाथी के सामने। और उसके हाथ में एक इतना बड़ा जो है वो सरिया रहता है, अंकुश। और उससे वो यहाँ पे हाथी के पीछे नेक के वहां पे प्रेशर देता है, और उस प्रेशर से हाथी जो है सीधा सीधा चलता है। ऐसे ही हमारी इतनी सारी इच्छाएं हैं भोग करने की, कि अगर हमारे ऊपर कोई अंकुश ना हो, कंट्रोल ना हो, तो हम तो पागलों की तरह पता नहीं क्या हैवाक मचा दें। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान वो एक शास्त्र के रूप में अंकुश देते हैं। वो अंकुश क्या करता है? वो हमारे ऊपर कंट्रोल रखता है कि हाँ, आपको अपना जीवन जीना है तो इस डायरेक्शन में, इस तरीके से जीना है। आपको कर्म करना है संसार में तो इस तरीके से करना है। आपको अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना है तो आपका पिता का धर्म ये है, आपके पति का धर्म ये है, पत्नी का धर्म ये है, राजा का धर्म ये है। हर किसी का धर्म डिफाइंड है। उस हिसाब से हमें अपना धर्म पालन करना है।
अब इसीलिए अब जब हम महाभारत की बात कर रहे हैं तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म किसने दिया? भगवान ने स्वयं दिया। इसीलिए अगर आप महाभारत को पढ़ें तो उसमें शांति पर्व में बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है। अब उस विस्तार से उस डिस्कशन में नहीं जा सकते, लेकिन एक मांडव्य मुनि है और एक जनक महाराज है और उनके बीच में डिस्कशन हो रहा है। तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति का धन बढ़ता है, धन को और ज्यादा पाने की इच्छा भी बढ़ती जाती है। और उसमें इतना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक बार सुन लेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा कि जैसे कोई बछड़ा पैदा होता है, तो जब बछड़ा पैदा होता है तो उसको सींग नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता है उसके सींग भी अपने आप बढ़ने लगते हैं। बोले जैसे बछड़ा बड़ा होता है तो उसके सींग बढ़ते जाते हैं, ऐसे ही जैसे जैसे धन बढ़ता है उसको और ज्यादा धन पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बछड़ा बड़ा हो तो उसके सींग ना बड़े हो। तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि धन बढ़े और धन पाने की इच्छा ना बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सोचना, ये मैं क्या रिफ्यूट कर रहा हूँ, जो सबसे कॉमन फिलोसफी आपने सुनी होगी जिसका ओरिजिन समहाउ जबलपुर से ही हुआ, और वो फिलोसफी क्या है कि खूब भोग करो, खूब भोग करो, इतना भोग करो कि एक दिन भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी, और जिस दिन भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी उस दिन आप योगी बन जाओगे। भोगी से योगी बन सकते हो आप। लेकिन आपने कभी देखा कि आग में पेट्रोल डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ तो एक दिन इतना पेट्रोल डलेगा कि आग बुझ जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तो बछड़ा जब बड़ा होगा तो उसके सींग अपने आप बड़े होंगे, ये महाभारत में दिया हुआ है। इसलिए हमारा भी जब भोग की लालसा बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो और लालसा बढ़ेगी, और गलत कार्यों में हमारा मन लगेगा, क्योंकि समय भी है और धन भी है। अभी क्या होता है, या तो धन नहीं है या समय नहीं है। जिस दिन खूब धन आ जाएगा समय भी आ जाएगा, और गलत मित्र भी बन जाएंगे और गलत तरीके भी हम सीख जाएंगे। तो हमने ये देखा कि भोग और त्याग, भोग में बहुत ज्यादा लगने से बात नहीं बनेगी। अब क्या त्याग में लगने से बात बनेगी, इसको हम समझते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि हमको तो न भोग करना है इस संसार में, हम तो भक्त बनने आए हैं। ना हमको एक जंगल में जाके सब कुछ त्यागना है, क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं। तो करना क्या है, तो जीव गोस्वामी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अगर हमको वापस भगवान के पास जाना है तो दो ही बातें सबसे जरूरी है। वो है अटेंटिव चैंटिंग और अटेंटिव डीलिंग। ये बात याद रख लीजिए, अटेंटिव चैंटिंग और अटेंटिव डीलिंग। जीव गोस्वामी की समरी ये है कि अगर आपको भगवान के पास जाना है तो यही दो काम करने हैं बस। जैसे प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि 99% आपकी प्रोग्रेस चैंटिंग पे डिपेंड करती है, अटेंटिवली करने से। केवल चैंटिंग नहीं, अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान पूर्वक नाम जप करना, और ध्यान पूर्वक लोगों के साथ व्यवहार करना। लोगों के साथ जब व्यवहार हमारा ध्यान पूर्वक नहीं होगा तो हमारे भक्ति में प्रॉब्लम होगी। और वही आगे समझाते हैं जीव गोस्वामी कि जैसे संसार में अगर किसी को जीना है और सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए एक ही क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि वो कितना ज्यादा स्वार्थी बन सकता है। जितना ज्यादा वो स्वार्थी बन सकता है उतना वो इस संसार में भौतिक रूप से सफल हो सकता है। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर आध्यात्मिक रूप से सफल होना है तो उसके लिए भी केवल एक ही क्वालिटी चाहिए, कितने ज्यादा आप निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं। अब ये निस्वार्थ भावना ही हमको सीखना है। जब भगवान बार बार कहते हैं कि एक्शन ड्यूटी पे ध्यान देना है, फल पे ध्यान नहीं देना है, तो भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं बार बार? भगवान यही सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हो। क्योंकि अगर आप निस्वार्थी नहीं हो, आप स्वार्थी हो, तो भगवान के लोक में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान के लोक में एंट्री किसको मिलेगी? जो स्वार्थी नहीं होगा। और हमने देखा कि बहुत सारा धन पाके हम अगर सोचें कि हम निस्वार्थ भाव से सब धन बांट देंगे किसी दिन, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। और इस बात को कौन समझाएगा सबसे अच्छे रूप से? जब भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं तो वो समझाते हैं। तो जब भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वो क्या समझाते हैं? हम जो इस बात की चर्चा अभी पिछले 3 सत्रों से कर रहे हैं एक एक करके, वो समझाते हैं हमें
शिक्षा अष्टकम की प्रार्थना है। 8 प्रार्थनाएं महाप्रभु ने अपने जीवन काल में और कुछ भी लिखित रूप से हमें नहीं दिया, लेकिन ये 8 प्रार्थनाएं जो हैं जब उन्होंने अपने भाव में गाई तो शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनको लिपिबद्ध कर लिया, और फिर बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी के थ्रू वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास पहुंच गई, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत के आखिरी चैप्टर का इसको हिस्सा बनाया। अब हम पिछले सत्रों में ये चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हमारे चित्त का मार्जन करना है हमें। हमने ये भी चर्चा कर ली कि किस प्रकार से धीरे धीरे हमारे जीवन में भक्ति का उदय होगा अगर हरि नाम में हमारी रुचि होगी। और फिर हमने पिछली बार चर्चा की कि हरि नाम में रुचि किसकी होगी, कौन हमेशा हरि नाम कर पाएगा, वो व्यक्ति जो विनम्र होगा। अब इसी विनम्रता को और विस्तार से समझाने के लिए महाप्रभु फिर एक श्लोक बोलते हैं। तो ये समझिए कि विनम्रता महाप्रभु के लिए कितनी महत्वपूर्ण क्वालिटी है। सेल्फलेसनेस, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, ये क्वालिटीज हैं जहां महाप्रभु फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको लगता है हम बहुत सारे श्लोक शायद पढ़ लें तो भगवान प्रसन्न हो जाए हमसे, हम बहुत सारे भक्त बना दें तो शायद भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, हम बहुत प्रचार कर दें तो शायद भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन भगवान तो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि आप विनम्र बन जाओ, मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊंगा, चाहे आपने कुछ नहीं किया हो। तो बाहरी रूप से चाहे कुछ नहीं किया हो, लेकिन विनम्रता ऐसी वस्तु है कि उससे अपने आप प्रचार भी हो जाएगा, उससे अपने आप लोग जो हैं इंस्पायर भी हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ भी कार्य नहीं करना। जैसे मेरे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, एक बात उनसे किसी ने पूछा कि महाराज कितना समय दिन में हमें प्रचार करना चाहिए, तो महाराज ने बोला कि यू शुड ऑलवेज डू प्रीचिंग, समटाइम्स बाय स्पीकिंग। इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज ने बोला कि हमेशा प्रचार करना है, कभी कभी बोलना है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि प्रचार हमेशा करना है अपने व्यवहार से, और कभी कभी जरूरत पड़े तो प्रचार के लिए बोलना भी है। बोलना कितना महत्वपूर्ण है? बोलने से कोई नहीं बदलता, बोलने वाले इतने सारे संसार में लोग हैं। आपके व्यवहार से सामने वाला व्यक्ति बदलेगा। इसलिए महाप्रभु व्यवहार पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सोचिए अगर उनको 8 ही श्लोक देने थे तो वो बहुत कुछ एकदम एसोटेरिक टाइप का कुछ श्लोक दे सकते थे राधा कृष्ण के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने बोला विनम्र बनो। उन्होंने अब इस श्लोक में क्या बोला? किसी को चौथा श्लोक आता है शिक्षा अष्टकम का? कोई पढ़ना चाहेगा? एनीवन? तो जैसे हमने चर्चा की थी कि शिक्षा अष्टकम को रोज हमें नाम जप के पहले पढ़ना चाहिए। अगर हम नाम जप के पहले शिक्षा अष्टकम पढ़ेंगे तभी हम महाप्रभु के अनुगत्य होके उस बात की गहराई में जा पाएंगे जो महाप्रभु हमसे चाहते हैं। तो महाप्रभु यहाँ क्या कहते हैं? न धनम न जनम न सुंदरम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो एक सुपरफिशियल लेवल पे महाप्रभु क्या कह रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरिम, न मुझे धन चाहिए न जन चाहिए अर्थात फॉलोवर्स चाहिए, न सुंदरिम कविताम चाहिए, मतलब कि मैं बहुत बड़ा कवि के रूप में, बहुत बड़े ज्ञानी के रूप में जाना जाऊं, ऐसा भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म के बाद जन्म, उसके बाद जन्म, हर जन्म में मुझे क्या चाहिए? भवताद भक्तिर अहेतु की तोई, मुझे केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो महाप्रभु का कहना क्या है? महाप्रभु का कहना इतना स्पष्ट है कि उन्हें ये कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें केवल भगवान की भक्ति चाहिए। अब ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारी भक्ति जो है वो बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हमारी इच्छाएं जरूर पूर्ति हो जाए। और वो इच्छाएं इन्हीं सब कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। न धनम न जन्म न सुंदरी की बजाय हम क्या जाते हैं भगवान के पास बोलने के लिए? हम भगवान के पास बोलने के लिए जाते हैं कि धनम जन्म सुंदरिम, धन चाहिए मुझे, जन चाहिए और सुंदरिम चाहिए। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? न धन न जन न सुंदरिम। अगर आप ऐसा करोगे तभी महाप्रभु आपसे प्रसन्न होंगे।
तो सेल्फिशनेस क्या है? धन, जन और सुंदरिम मांगना। तो जीव गोस्वामी ने क्या कहा था? सेल्फलेसनेस है, उसी से भगवान मुझे मिलेंगे। अब आप एक सेकंड के लिए अगर रुको और सोचो कि ज्यादातर जो प्रार्थनाएं हैं वो कैसी होती हैं। ज्यादातर प्रार्थनाओं में भगवान को क्या कहा जाता है कि अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो अर्थात क्या हो रहा है? ये इच्छा ही है कि हम पूजा आपकी इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा की पूर्ति हो जाए। आप कोई भी आरती उठा के देख लीजिए, उस आरती में अंत में यही है कि हमारी इच्छा पूर्ति होना चाहिए। महाप्रभु की लेकिन इच्छा क्या है? महाप्रभु की इच्छा है न धनम, न जन्म, न सुंदरम। महाप्रभु की इच्छा है कि हमें आपसे भगवान कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो यहाँ तक बोल देते हैं कि जन्म जन्मांतर तक मैं यहाँ रहूं तो चलेगा, लेकिन मुझे आपकी भक्ति बस हेतु की मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो तो उसके अंदर महाप्रभु कृष्ण के मुख से कहलवाते हैं कि कृष्ण कहे अमिया भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे, यही बड़ा मूर्ख। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे छोड़ के अगर कोई विषय का सुख मांगता है मेरे सामने आके, तो वो क्या है? यही बड़ो मूर्ख, वो बहुत बड़ा मूर्ख आदमी है। क्योंकि सामने किसके खड़ा है? वो जो सब कुछ दे सकते हैं, और मांग क्या रहा है? विषय की इच्छाएं मांग रहा है। इसीलिए ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ हम शिक्षाष्टकम पढ़ें और दूसरी तरफ हम भगवान के सामने खड़े हों तो धनम जन्म सुंदरिम की इच्छाएं करें, तो ये क्या हो गया? एक्चुअली हमको भक्ति डेवलप करनी थी, उसके लिए जो त्याग और वैराग्य डेवलप करना था, लेकिन हो क्या रहा है? भक्ति का ऊपर का लेयर है और अंदर भोग की लालसाएं और इच्छाएं बची हुई हैं। अब ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी कि भक्ति में हम आते हैं और उसके बाद में एकदम से एक ऐसा वैराग्य डेवलप होता है आदमी को। और वो कैसा वाला वैराग्य होता है, इसको हमने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी। वो वैराग्य कैसा होता है कि मान लीजिए गृहस्थ जीवन में हैं आप और आपकी लड़ाई हो गई आपकी पत्नी से, और फिर आपने सोचा अरे मैं तो सब छोड़ के जो है वृंदावन जा रहा हूँ। ये क्या है? ये एक्चुअली वैराग्य नहीं है जो महाप्रभु चाहते हैं। ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है। तो ये समझना जरूरी है कि जीवन में हम त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, और फिर हमारी इच्छा हुई कि अरे सब कुछ छोड़ के चलो, हरिद्वार चलो, चलो कहाँ चलो, वृंदावन चलो, काशी चलो। ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है। अभी भी आपकी इच्छाएं बची हैं, लेकिन क्योंकि वो इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए आप जो है वो दिखावा कर रहे हो। ये दिखावा जैसे ही आपकी इच्छा की पूर्ति होने लगेगी, आप जो है अबाउट टर्न ले लोगे। जैसे कि हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि एक जो है वो लोमड़ी है और लोमड़ी को खाना है अंगूर, लेकिन अंगूर ऊंचे हैं और उसकी हाइट वहां तक जंप की नहीं है। तो वो प्रयास करती है और जब थक हार जाती है तो क्या बोलती है? अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में आए और फिर बोल दिया अरे फ्रस्ट्रेट हुए, ये तो नहीं मानेंगे हम क्योंकि हम भक्त हैं, हम ये जरूर बोल देंगे कि अब हमारी इच्छा जो है भर गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा डिसीजन इमोशन पे एक्चुअली नहीं होना चाहिए, हमारा डिसीजन फैक्ट पे, शास्त्र पे होना चाहिए। तो ये इस तरह का जो त्याग हमारे जीवन में बीच बीच में आता रहता है मौका, ये वो अच्छा त्याग नहीं है, ये तो दिखावा है, ये तो फल्गु वैराग्य है, मरकट वैराग्य है। त्याग कैसा होना चाहिए? इमोशंस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस पे बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि इमोशन और इंटेलिजेंस में हमेशा इंटेलिजेंस को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन इमोशंस को भी पूरा निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दोनों का बैलेंस रखना ही त्याग और भोग के बीच का रास्ता है। क्योंकि इमोशन हमेशा कहाँ ले जाएगा हमें? इमोशंस हमेशा या तो हमें बिल्कुल भोग में अंदर ले जाएगा, या बिल्कुल हमें दिखावटी त्याग में ले जाएगा जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी। लेकिन अगर उसके साथ में बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस साथ में होगी तो वो क्या बताएगी? वो हमें सही रास्ता बताएगी। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि बिल्कुल हम अगर त्यागी बन जाएं तो क्या हम बहुत ज्यादा कठोर हृदय के नहीं हो गए? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब हमारा किसी वस्तु से लगाव होता है तब हम कठोर हृदय के होते हैं, और जब हम
प्रॉपरली उस बात के कॉन्टेक्स्ट को समझ के जीवन में पालन करते हैं तो हम कठोर हृदय के नहीं हैं, हम तो सही निर्णय ले रहे हैं। सही निर्णय लेने को कठोर हृदय का नहीं बोला जा सकता। इसलिए ये बैलेंस समझना कि हम एकदम त्यागी बन जाएं, सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएं जैसा अर्जुन चाह रहा था, लेकिन भगवान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। न हम बिल्कुल भोगी बन जाएं, जैसे हम महाभारत में देखें तो दुर्योधन है, शकुनी है, वो एकदम भोगी लोगों की श्रेणी में आते हैं। तो वैसा भी हमको नहीं बनना है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारे इमोशंस को अच्छे से चैनलाइज करना सीखना है। और ये इमोशंस को चैनलाइज कौन करता है? ये बुद्धि करती है। और ये बुद्धि कहाँ से आती है? शास्त्रों से आती है। इसलिए करेक्ट चॉइस कहाँ से आएगी कि मैं भोग कर रहा हूं कि मैं त्याग कर रहा हूं या मैं भक्ति कर रहा हूं? ये समझ कहाँ से आएगी? ये समझ आएगी जब हम भक्तों का संग करेंगे। ये समझ आएगी जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं मम जन्मनी जन्मनी ईश्वर। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जन्म, अंत के बाद अगला जन्म, उसके बाद अगला जन्म, कोई भी जन्म हो, मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। तो ये भगवान का बिल्कुल ऐसा लगता है कि बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान क्यों है? भगवान तो स्वयं आए हैं, वो तो भक्त के रूप में एक अपना जो है स्वांग कर रहे हैं। तो उनको क्या अगला जन्म लेना है क्या? या वो भक्तों को बोल रहे हैं क्या कि आपको तो बहुत सारे अभी जन्म लेने पड़ेंगे, जब हम जन्मनी जन्मनी ईश्वर है? नहीं, यहाँ पे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा है। और वो क्या सिखा रहे हैं कि जो भक्त है उसको क्या करना है, ना भोग करना है ना त्याग करना है, उसको क्या करना है, सेवा करना है। अब जिसको सेवा करना रहती है, वो सेवा जो है वो ये कभी चॉइस नहीं करता है कि मैं क्या सेवा करूंगा। सेवा कहाँ से आती है? जो उसका स्वामी है उससे आती है। तो सेवक ये निर्णय नहीं करता कि उसको ये सेवा अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, या नहीं लगती है तो वो नहीं करेगा, या लगती है तो करेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि मम जन्मनी जन्मनी ईश्वर है। मतलब जन्म, अंत के बाद अगला जन्म, उसके बाद अगला जन्म, कोई भी जन्म में आपका जब निर्णय हो कि आपको वापस बुलाना है तो आप बुला लेना। हम ये भी इच्छा आपसे नहीं कर रहे हैं कि आप हमें इसी जन्म के बाद बुला लेना। तो कितनी बड़ी बात है। न वो भोग की चीजों की इच्छा कर रहे हैं, न धनम न जन्म न सुंदरम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मन ईश्वरे। लिबरेशन की इच्छा भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जन्म जन्मांतर आपको यहीं रखना है, नरक में रखना है, जहां रखना है। अगर आपको भक्ति आप देते रहोगे तो आप जहां बोलोगे मैं वहां पे रहने को तैयार हूं। दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ भोग एंड त्याग। तो महाप्रभु क्या समझा रहे हैं? महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि आपको सेवक बनना है। और सेवक ये डिमांड नहीं करता भगवान के पास जाके लिस्ट लेके कि मुझे धन दे दो, मुझे जन दे दो, मुझे सुंदरिम दे दो, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे फेम दे दो। वो क्या करता है? वो सामने खड़ा होके बोलता है हे भगवान, आपकी क्या मैं सेवा करूं? क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं? इसलिए बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो इसको हम और विस्तार से समझ सकते हैं कि महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को समझाया था तो उसमें बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि वैष्णव जो हैं वो अगर अगला जन्म लेंगे भी तो वो इसलिए जन्म नहीं लेते हैं अगला क्योंकि कर्म कुछ उनके बाकी रह गए। वो जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको भगवान की कोई लीला में या उनकी कोई कार्य में पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे श्लोक में क्या फ्रेज है? इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण फ्रेज है भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। क्योंकि अहेतु की भक्ति के लिए वो इच्छा कर रहे हैं। और अहेतु की का अर्थ क्या होता है? कोई भी और हेतु नहीं होना चाहिए। भक्ति का हेतु केवल भक्ति होना चाहिए। भक्ति का हेतु अगर कुछ भी और है तो वो अहेतु की भक्ति नहीं है। जैसे अगर आप भागवतम पढ़ें तो भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ही आ जाता है श्लोक, सवे पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो वहां पे उन्होंने एक टेम्पलेट डिफाइन कर दिया कि एक्चुअली सवे पुंसाम, सब पुंसा अर्थात ह्यूमन बींग्स का परो धर्मो, सबसे बड़ा धर्म क्या है? यथो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्ष की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। कैसी भक्ति करना? अहेतु की और अप्रतिहता करना। अब यही दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अहेतु की मतलब हमारी कोई भी और इच्छा नहीं होना चाहिए, कॉजलेस होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अप्रतिहता होना चाहिए। अप्रतिहता का अर्थ होता है कि कोई भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज भक्ति अच्छी हो गई क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा था,
आज मेरा ऑफिस में सब काम ठीक था इसलिए मेरी भक्ति अच्छी हो गई, आज घर पे माहौल ठीक है तो मेरी भक्ति अच्छी हो गई। कहीं पे कुछ भी हो, अप्रतिहता होना चाहिए भक्ति। अप्रतिहता भक्ति करने पर ही हम अंत में भगवान को याद कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप वैष्णव शास्त्रों को पढ़ें तो वो कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवत्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। उच्च कोटि की भक्ति क्या है? उच्च कोटि की वो भक्ति है जब आप अपनी सारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हो। तो अगेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? सेवा। और इस श्लोक में भी कॉन्सेप्ट क्या है? ना धनम न जनम न सुंदरिम, मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा करना है, मुझे आपसे सेवा नहीं लेना है कि मैं बोलूं कि ये चीजें मेरी पूर्ति कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? मैं तो भगवान से सेवा लेने लगा, मुझे सेवा करनी थी। इसीलिए कहते हैं कि अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति कहाँ से आएगी? अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलता के साथ में कृष्ण का अनुशीलनम करने से आएगी, प्रतिकूलता के साथ में नहीं। प्रतिकूलता के साथ में तो कंस ने भी किया था। अनुकूल होकर, फेवरेबल होकर हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, वही उत्तम भक्ति है। और वही उत्तम भक्ति महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, अहेतुकी भक्ति। क्योंकि एक्चुअली हमारा स्वरूप क्या है? अगर हम जब भी भगवान के लोक में, गोलोक में चले जाएंगे तो हमारा वहां भी स्वरूप क्या है? दास का स्वरूप है, हमें सेवा ही करनी है वैष्णव कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और सेवा जो है कभी भी मांगी नहीं जाती, सेवा दी जाती है। और जो सेवा दी जाती है वो सेवा की जाती है। जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर भी हो तो उसको क्या बोला जाता है? कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का क्या है? सेवक है, सेवा है वो, और वो उसका सेवक है। और उस सेवक को जहां गवर्नमेंट पोस्ट कर देती है वो चुपचाप अपना बैग उठाता है और वहां पहुंच के ज्वाइन कर लेता है। वो इतना पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन वो क्या करता है? उसको जहां भेजा जाता है वो चला जाता है, क्योंकि वो सेवक है, जनता का सेवक है, सरकार का सेवक है। ऐसे ही हम भी भगवान के सेवक हैं। तो हम ये डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे सबसे लाइमलाइट वाली सेवा मिलनी चाहिए, मेरा ध्यान सब पे जाना चाहिए कि मैं कितना महान भक्त हूँ। हमें ये अगर डिमांड है तो वो हमारी एक्चुअली सेवक की भावना नहीं है। सेवक की भावना क्या होगी? वो तो हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा रहेगा। जैसे हनुमान जी की मुद्रा को हम देखते हैं, हनुमान जी की मुद्रा है सेवक की मुद्रा। हाथ जोड़ के खड़े रहना, लेकिन आराम से बैठे रहना नहीं। पैर कैसे हैं उनके? कि एक क्षण में वो जंप कर जाएंगे जहां बोला जाएगा। वो मुद्रा है सेवक की। अब हम जब ये मुद्रा देखते हैं तो हम क्या करते हैं? कदम कानन स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि बोले जब व्यक्ति धीरे धीरे भक्त बनता है तो वो क्या करता है? बोले हाथ ऐसे जोड़ लेता है जैसे सुपर ग्लू हाथ में लगाया हुआ हो उसने, और हाथ उसके ऐसे चिपक जाते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं है। और बिल्कुल गर्दन उसकी बिल्कुल ऐसी झुकी रहती है कि उसको सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बोले लेकिन हृदय में कलमश भरा हुआ है, हृदय में सामने वाला जो सेवा दे रहा है वो बिल्कुल इच्छा नहीं है उसको करने की। और पूरा ऐसा भाव है कि किसी तरीके से ये सेवा मुझे ना करना पड़े, कोई क्या नया एक्सक्यूज मैं बनाऊं। तो हो क्या रहा है? दिखावा पूरा है भक्ति का, पोस्चर पूरा है, लेकिन अंदर चेंज नहीं है। इसीलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम अच्छे से भक्त बनने का प्रयास करें, मतलब हम अच्छे से भगवान का सेवक बनने का प्रयास करें। और हम भगवान के सेवक कब बन पाएंगे? तो भागवतम में अगर आप पढ़ें 6 कैंटो में तो वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि सेवक वो बन सकता है जिसका मन भगवान में लगा हुआ। क्योंकि अगर मन ही नहीं लगा है किसी का तो वो कैसे भक्ति करेगा? उसका तो मन कहीं और भागता रहता है, तो वो कैसे ध्यान लगेगा उसका भक्ति में? तो इसलिए कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा रहता है, जस्ट अभी निकला है बाहर, और वो उसके अभी पंख भी नहीं है उड़ने के लिए, और वो बड़ा खुश हो जाता है, अब चोंच खोल के बैठा रहता है जैसे ही अपनी माँ को देखता है। ऐसी उत्कंठा, गर्दन बाहर निकाल के देखता रहता है, चू चू करता रहता है, देखता रहता है। या जैसे कोई बछड़ा होता है, जब वो अपनी माँ को देखता है तो बिल्कुल सब कुछ तोड़ के भाग के, सब कुछ छोड़ के वो भागता है अपनी माँ की तरफ।
क्योंकि उसे दुग्धपान करना है। और एक तीसरा एग्जाम्पल भी है उस श्लोक के अंदर कि जैसे कोई हस्बैंड फॉरेन चला जाए और बहुत सालों के बाद वापस आए, तो वाइफ का भी ऐसा ही भाव होता है। तो ये जो तीनों भाव, ये तीनों उदाहरण दिए हुए हैं, ऐसा हमारा भी भाव होना चाहिए। तो क्या हमारा भाव होता है माला को देखकर वैसा वाला जैसे वो छोटे से चिड़िया का होता है बच्चे का? क्या वैसा भाव होता है जैसा एक बछड़े का होता है? तो आचार्यों ने इस पे बहुत टीका दी है, किसी और सत्र में हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है वो। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली हम जो पिछले 2 सत्र से बात कर रहे हैं कि अगर विनम्रता है, अगर सेल्फलेसनेस है, अगर टॉलरेंस है, तो बहुत जरूरी है कि वही प्रेम है। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहां पे अपने आप ये सब आ जाएगा। तो दोनों तरह से हम चल सकते हैं। पहले हम ये क्वालिटीज थोड़ी थोड़ी डेवलप करें और भगवान के प्रति पढ़ें, सुने, संग करें, और हमारा प्रेम जागृत हो जाए। और हम में से अगर कोई ऐसा भाग्यशाली हो तो उसका प्रेम पहले से ही जागृत हो। तो किसी को लगे अगर कि मेरे अंदर भगवान के प्रति बहुत प्रेम जागृत हो गया है, तो 2 मिनट वो अपना रियलिटी चेक कर ले कि क्या मैं विनम्र हो गया हूँ, क्या मैं सबको समान रूप से देखने लगा हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है, जब वो परिपक्व होता है, तो वो कैसे परिपक्व होता है? वो विनम्रता के रूप में परिपक्व होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रज की गोपियां। नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहा जाता है कि ब्रज की गोपियां जो है वो क्राउन ज्वेल है, सबसे बड़ी जो है विनम्रता की पराकाष्ठा है, मूर्ति है, मूर्तिमान है। और उनमें भी सबसे महान कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो हमें उनके अनुगत्य होना है, उनकी सेवा में नियुक्त होना, तो हमें कितना विनम्र बनना पड़ेगा। और महाप्रभु आखिरी के अपने पूरे 12 साल यही करते रहे। पूरे लास्ट के 12 years ही वॉज जस्ट रेलिशिंग। वो हम पढ़ते हैं कि महाप्रभु क्यों आए धरती पर, उसी रस को आस्वादन करने के लिए आए। वो रस क्या है? वो जो विनम्रता का भाव है, वो जो सब कुछ भगवान पे छोड़ने का भाव है, वो जो भाव है कि मेरे साथ अच्छा हो, खराब हो, बुरा हो, जो भी हो, लेकिन आप ही मेरे स्वामी हैं और कोई नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन मेरे साथ खराब होगा तो मैं क्या करूंगा, अरे छोड़ो इनको, ढूंढे कोई और भगवान। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सामने जाएं। अभी तो हमें पता है उतनी विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, धनम जन्म सुंदरम सब इच्छाएं भी बाकी हैं। तो क्या करें? कम से कम भगवान के सामने खड़े हों, और नरसिंह देव के सामने खड़े हों तो बोलें कि जैसे आपने हिरण्यकशिपु की ये सर्जरी कर दी थी, ऐसी मेरे हृदय की भी एक छोटी सी सर्जरी कर दीजिए। और क्या सर्जरी कर दीजिए? ये सर्जरी कर दीजिए कि ये इच्छाएं जो मेरी बिल्कुल घुसी हुई हैं अंदर तक, धन जन सुंदरी कविताम, ये सारी इच्छाएं एक एक करके मेरी निकाल दीजिए। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? धन जन नहीं मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देहो मोरे कृष्ण कृपा कौरी। तो न धन न जन न कविता सुंदरी, मुझे क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति चाहिए। और ये शुद्ध भक्ति कहाँ से आएगी? शुद्ध भक्ति देहो मोरे कृष्ण कृपा कौरी। कृष्ण की कृपा से शुद्ध भक्ति मिलेगी, हमारी इच्छा से नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या सोचते हैं? अरे प्रभु जी थोड़ा सा भोग कर लेते हैं, थोड़ा सा योग कर लेंगे, थोड़ा सा भक्ति कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब चीज कर लेंगे। अब जब हम थोड़ा थोड़ा सब चीज करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा ही सब चीज होता है, फाइनली हमारा आउटकम थोड़ा सा ही निकलता है, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। लगता है बोले क्या किया भगवान? आखिरी में रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, देखते बोले भोग किया, थोड़ा सा योग किया, थोड़ा बहुत भक्ति किया, बोले अभी और कर, अगला जीवन देखेंगे। तो अगर ऐसा नहीं चाहिए, वैसे हमारी ये भी इच्छा नहीं है टेक्निकली, महाप्रभु ने तो सिखाया मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर, लेकिन महाप्रभु ने ये भी सिखाया अहेतु की भक्ति। कम से कम अहेतु की भक्ति के लिए प्रयास तो करें हम। तो इसीलिए अगर हम आज का सार समझें कि आज का सार क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सा सार है। एक कृष्ण है और एक माया है। ठीक है, एक कृष्ण है और एक माया है। अब एक भौतिकतावादी व्यक्ति आया, तो उसका क्या है? कृष्ण से वो टोटली डिटैच है और माया से टोटली अटैच है। तो वो क्या कर रहा है? उसका कृष्ण से कोई संबंध ही नहीं है और माया से उसका पूरा संबंध है। इसको कहते हैं भौतिकतावादी व्यक्ति। अब एक दूसरा व्यक्ति आया,
ये व्यक्ति जो है ये सो कॉल्ड ब्रह्मवादी है या निर्विशेषवादी है या मायावादी है, उसका क्या हालत है? उसका भी हालत ऐसा ही है जैसा भौतिकतावादी व्यक्ति का, क्योंकि कृष्ण का तो उसे ज्ञान ही नहीं है, तो कृष्ण से उसका डिटैचमेंट है। और माया से अभी वो दिखा रहा है कि उसका बहुत अटैचमेंट नहीं है, लेकिन गिरना उसको वापस आके माया में ही है। अब एक दिखावे वाला भक्त आया। जब वो दिखावे वाला भक्त आया तो उसने भी देखा कृष्ण को और माया को। उसका अटैचमेंट कृष्ण से भी है, वो कृष्ण को भी चाहता है, लेकिन माया भी छूटी नहीं उसकी, वो माया भी चाहता है। तो जब कृष्ण से माया चाहता है तो वो दिखावे वाला भक्त है, उसको कह सकते हैं अपन कि वो सहजिया है। अब एक सच में भक्त आया। सच में भक्त आया, उसने भी देखा कृष्ण को और माया को। उसका अटैचमेंट कहाँ है? कृष्ण से पूरा अटैचमेंट है और माया से उसका पूरा डिटैचमेंट। तो भोग अच्छा है कि त्याग अच्छा है? एक्चुअली ना भोग अच्छा है ना त्याग अच्छा है। अच्छा जो है वो भक्ति है। और भक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण से पूरा पूरा अटैचमेंट, माया से पूरा पूरा डिटैचमेंट, हमारी रोज की ड्यूटीज से पूरा पूरा अटैचमेंट, लेकिन ड्यूटीज के रिजल्ट से पूरा पूरा डिटैचमेंट। तो आज का सार जो हमने समझा वो बस एक ये लाइन है कि कृष्ण से हमारा पूरा अटैचमेंट, माया से हमारा पूरा डिटैचमेंट, हमारी ड्यूटीज से हमारा पूरा अटैचमेंट और सिंसियरिटी और ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी और सिंसियरिटी और टॉलरेंस और जो उससे फल निकल के आएगा उससे पूरा डिटैचमेंट। इस तरह से अगर हम अपना जीवन जिए तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारा पेंडुलम कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग, कभी त्याग कभी भोग। क्योंकि मन कैसा है, जब हम भोग करते हैं तो मन ही भोग में ले जाता है, और जब भोग को हम एंजॉय कर लेते हैं तो मन ही हमें धिक्कारता है। जैसे हमने कथा में देखा कि किस प्रकार से भर्तरी को पहले जो है श्रृंगार षटकम की रचना की, क्योंकि भोग में पूरे लीन है, और उसके बाद जब डिटैच हुए तो ऐसे हुए कि वैराग्य षटकम की रचना कर दी। तो ऐसे ही हम भी रोज अपना एक श्रृंगार और वैराग्य षटकम लिखते रहते हैं, ऑल्दो हम फेमस नहीं हुए। तो ऐसी हमारी भी हालत है। तो मन क्या करता है, पहले भोग में लगाता है, जब भोग एंजॉय हो जाता है तो वही धिक्कारता है, वो त्याग की तरफ ले जाता है, और हमारा पेंडुलम ऐसे ही घूमता रहता है। अब इस पेंडुलम को बीच में कैसे लाएं? इस पेंडुलम को बीच में लाएंगे हम जब हम महामंत्र का जाप करते हैं। अब ये कैसे होता है? जब हम महामंत्र का जाप करते हैं तो हम मान लीजिए 1.5 घंटे या 2 घंटे जाप कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर के जितने हमारे स्टिमुलस हैं उनसे हम डिटैच हो रहे हैं, और इंटरनली हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। और यही तो हमको करना था, कृष्ण से अटैच होना है, माया से डिटैच होना है, तभी हमारी भक्ति अहेतु की भक्ति बनेगी। तो कितना सिंपल है, प्रभुपाद ने और हमारे गुरु वर्ग ने इतना सिंपल कर दिया प्रोसेस को कि कुछ नहीं करो, आप हरिनाम से अटैच हो जाओ, अपने आप जब आपको उसका रस आएगा तो आप बाकी सब वस्तुओं से डिटैच हो जाओगे। प्रभुपाद ने कई बार बोला कि परम दृष्टवा निवर्तते, जब हायर टेस्ट आएगा तो लोअर टेस्ट अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो इसी पर हम आज का सत्र यहाँ पर विराम देते हैं। इस टॉपिक पे बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन हमने आज सार रूप पे ये समझा कि भगवान भगवत गीता से हमें क्या समझा रहे हैं, और भगवान हमें महाप्रभु के रूप में जब आए तो शिक्षा अष्टकम के द्वारा हमें कैसे समझा रहे हैं कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच का एक रास्ता है, उसको कहते हैं भक्ति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई त्रुटि सुधार, कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यदि हम भगवान के शरणागत होके जी मतलब डेली प्रार्थना में यदि हम ये कहते हैं कि भगवान हम भक्ति में आने तैयार हैं, आप हमको बढ़ाइए, हम आपके मतलब पूरे शरणागत होने तैयार हैं। हमारे मन में जरा भी
किसी चीज के प्रति अटैचमेंट नहीं है, बस आप बढ़ाते जाइए, लेकिन बढ़ाना आपको है। तो इसमें भी ये हमारा हेतु है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। भगवान ने हमें एक माइन्यूट जो है वो फ्रीडम दी है, और उस फ्रीडम का एक्चुअली पर्पस और यूज ही एक ही है, और वो यूज क्या है कि हम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाएं। तो ये कहना कि भगवान अब आप ही को सब चीज करनी है, डेफिनेटली उनकी कृपा की आवश्यकता है, लेकिन उनकी कृपा कब आती है हमारे ऊपर? जब हम एक्चुअली अपने प्रयास अच्छे से करते हैं। तो अगर आप, जैसे आपने अभी शरणागति की बात की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और भागवतम के अंदर भी कहा गया शरणागति के बारे में बहुत कुछ, रामायण में भी कहा गया, और वैष्णव लिटरेचर, इवन श्री संप्रदाय, सब में कहा गया। अगर हम सार रूप से समझें शरणागति तो क्या है? अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो अनुकूल जो बातें हैं भक्ति के लिए, उनका संकल्प करना, और प्रतिकूल बातों का वर्जन करना, ये शरणागति की पहली दो सीढ़ी हैं। अब ये जो दो सीढ़ी हैं, अब आप देखिए इसको, अगर आप एनालाइज करो तो अनुकूल्य से संकल्प भी किसको करना है? आपको करना है। और प्रतिकूल से वर्जनम भी किसको करना है? आपको करना है। अनुकूल्य से संकल्प क्या है? भक्ति है। प्रतिकूल से वर्जनम क्या है? जो गलत वस्तुएं हैं, माया से रिलेटेड है, उन सबका त्याग करना है। तो ये दोनों तो हमको करना पड़ेगा। और उसके बाद एक आधो श्रद्धा, एक इनिशियल फेथ जो हमारा अब डेवलप होके मैच्योर हो गया है, उस फेथ से हमको क्या डिसाइड करना है कि रक्षस्यति विश्वासो, तो भगवान मेरी हर स्थिति में रक्षा करेंगे, इसका पूरी तरीके से विश्वास। ये तीन सीढ़ी तो हमको ही चढ़ना पड़ेगी। अब इसके बाद भगवान की बारी आती है। भगवान क्या कहते हैं कि गोपित्र वर्णम तथा, तो वो क्या कहते हैं कि जो ऐसे आके एम्ब्रेस कर ले, जैसे वो गोपियों को करते हैं, ऐसे भगवान की गार्जियनशिप में विश्वास रखना, और आत्म निक्षेप होना। आत्म निक्षेप होना मतलब क्या है? कि ये सोचना कि अब मैंने अपनी तरफ से सब कुछ 100% आपको दे दिया भगवान। और फिर कार्पण्य, कार्पण्य का मतलब वही है जो हम आज पिछले दो सत्रों से बात कर रहे हैं। और वो क्या है कि ये समझ जाना कि मैं तो बहुत ही निचले स्तर पे हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर ये सब जब हम करते हैं, तब हमने कहा कि हमने शरणागति की। तो ये सारी वस्तुओं में अगर हम देखें तो पहली तीन तो पूरी तरीके से हमको करनी है, और बाद की जो तीन है उसमें हम बोल सकते हैं कि भगवान की हमें मर्सी की कृपा की आवश्यकता है, तभी हम उतने विनम्र हो पाएंगे कि हमको सबसे अधम से अधम समझें हम अपने आप को, और हमें ये लगने लगे कि मेरे से लौली, मेरे से नीचे तो कोई भी व्यक्ति नहीं। मुझे विश्वास हो जाए कि भगवान मेरी जो है हमेशा गार्जियन के रूप में रक्षा करेंगे। तो ये इन सबको तो काफी हद तक हमको करना पड़ेगा, तब भगवान का रेसिप्रोकेशन स्टार्ट होगा। इसलिए ये सोचना कि सब कुछ भगवान कर देंगे, वो सही नहीं है। वैष्णव अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें अपने लेवल पे गुरु के अनुगत्य होके सही विधि के द्वारा प्रयास करना है, और फिर सब कुछ भगवान पे छोड़ देना। जब भगवान कहते हैं कि नॉर्मल भौतिक क्रियाकलाप जब आप करते हो तो करने के बाद फल की चिंता मत करो, तो यहाँ भी हमको वही भाव रखना है कि हम अपना पार्ट करें शरणागति का, भगवान हमें शरण में कब लेंगे, वो उनकी इच्छा है, वो जब ले ले। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। जी, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। हर्षित प्रभु जी। जी थैंक यू माता जी। कुछ प्रश्न है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, दंडवत जी प्रणाम। प्रभु जी, हमारा एक क्वेश्चन था। जी जैसे आपने बताया प्रभु जी अटेंटिवली चैंटिंग, तो प्रभु जी जी। जैसे ये चीज तो अब हम अपन को समझ में आ जाती है, ऊपर नीचे भी होती कि नहीं, अपन को सीरियसली करनी है अटेंटिवली, और अपन करते भी हैं प्रभु जी। पर प्रभु जी जैसे बच्चे करते हैं, उनकी छूट जाती है प्रभु जी, तो उनको अपन कैसे समझाएं कि आप लोग कैसे अटेंटिवली वो मतलब चैंटिंग करें, बच्चों को प्रभु जी कैसे समझाएं? बच्चों की एज पे निर्भर करेगा माता जी कि हम कैसे समझाएं। अगर वो बड़े हैं और
समझने योग्य हैं तो बिल्कुल हम उनको समझा सकते हैं कि ध्यान पूर्वक नाम जप करना है। हम उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं, बिना बीट बैग के हम माला अपने हाथ में रखें और दिखाएं कि कैसे उसको करना चाहिए। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो वो जो भी कर रहे हैं उसको एनकरेज करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सबको एज पेरेंट इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हर कोई उसी स्पीड से हमारे साथ आगे बढ़ेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। परिवार में हर व्यक्ति जो साथ में आया है वो अपने साथ अपने पुराने कर्मों का बैगेज लेके आया है, और सबको साथ में हम सेम स्पीड पे नहीं चला सकते। अगर छोटे बच्चे हैं तो मैंने कई बार देखा है कि उनको माता पिता इतना ज़्यादा, एक्चुअली मैं वर्ड यूज़ करूँगा टॉर्चर, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं कि नहीं तुमको सुबह उठना ही है, तुमको मंगल आरती करना ही है, तुमको ये ऐसा ही करना है, तुमको एक जगह बैठ के ऐसे माला करनी है, तुमको इतना पढ़ना ही है। पर्सनली मैं इस किसी भी चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जो बच्चे इस तरीके से पाले जाते हैं वो लंबे समय में बहुत अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी की फीलिंग जो हम उनको दे रहे हैं ओवर डिसिप्लिन करके, उस कारण से जब वो थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े से वो फ्री होते हैं कि हमारे चंगुल से बाहर आए हैं, तो वो टोटली भक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पीछा छूटा, ये तो मेरे पीछे ही पड़े हुए थे इतने साल से। तो समहाउ हमको क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि भक्ति उनके लिए रिलेशेबल रहे, रिलेटेबल रहे, भक्ति को वो एंजॉय करें, तो वो डेफिनेटली जीवन भर करेंगे। आज अगर माला छूट भी रही तो कोई बात नहीं। हमको अपना हमेशा बचपन याद रखना चाहिए कि क्या हम माला करते थे। हम तो माला नहीं करते थे, हम तो बढ़िया टीवी देखते थे, मूवी देखते थे, हम तो सब कुछ पढ़ते थे। आज हम भक्त बन गए तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को बिल्कुल उच्च कोटि का हम भक्त बना के अगला अमरेंद्र प्रभु हमारे ही घर से आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में हम उनका जो नेचुरल ग्रोथ है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। डेफिनेटली हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि 4 नियमों को वो पालन करें, 4 नियम कभी उनसे ना टूटे। लेकिन अब मान लीजिए किसी पार्टी में जा रहे हैं और वहां पे नहीं है विदाउट ऑन इन गार्लिक, और थोड़ा सा उन्होंने खा लिया, तो उसके लिए उनको ताना देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमेशा लंबी लॉन्ग टर्म की पिक्चर को ध्यान में रख के उनके साथ डील करिए। ये मत सोचिए कि आज वो आपके कंट्रोल में है तो आप उनको इतना ज्यादा परेशान कर दें कि भक्ति से उनका मन उचट जाए। तो ये बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हमने देखा है कि अच्छे अच्छे भक्त जो बहुत बड़े प्रचारक रहे और उनके बच्चे भक्ति में नहीं आ पाए, और उसका रीजन सिंपल यही था कि उन्होंने घर में ऐसा कर दिया कि वो बच्चा जो है वो घुट गया, और उसको लगा कि क्योंकि वो अभी तो फिलोसफी समझा ही नहीं है। जिस दिन वो समझेगा डेफिनेटली वो आपको अप्रिशिएट करेगा, लेकिन वो बीच का जो टीन एज वाला टाइम है उस समय तो वो परेशान हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाओगे। तो उसको इजी रखिए। कोई बात नहीं, बच्चों से माला छूट जाती तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा उससे। अभी उनका बहुत जीवन है, वो करेंगे अच्छे से, उनको एंजॉयमेंट के साथ करने दीजिए। हर बच्चे का अपना एक नेचर है, हो सकता है उसको कोई एक चीज ज्यादा अच्छी लगती हो, किसी को श्लोक जल्दी याद हो जाते हैं, किसी को हो सकता है गाने में रुचि होती है, कोई ड्रामा अच्छा करता है, किसी को पढ़ने की रुचि होती है। उसकी रुचि देखिए, उसकी हॉबी देखिए, उस हिसाब से उसको भक्ति में आगे बढ़ाइए। इसलिए उनके पीछे मत पड़िए। उनकी माला छूट जाती है कोई बात नहीं, हम अपनी माला पे ध्यान दें, हमारी ना छूटे। ठीक है माता जी जी। जी प्रभु जी एक क्वेश्चन और था हमारा। जी जैसे जी प्रभु जी हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, जी मेरा बात हो 5 साल पहले प्रभु जी। जी तो जब 5 साल पहले हम जिनसे जुड़े थे, जो गुरु थे मतलब हमारे, जी हम जी उनकी पूजा करते थे, जैसे कि शंकर जी जी की पूजा करते थे प्रभु जी। बिल्कुल तो बिल्कुल अब जी जैसे वो गुरु जी अपने यहाँ आ रहे हैं स्थान पे, तो प्रभु जी हम्म। हमको जाना चाहिए उनके, जैसे समागम कहना चाहिए होता है, तो प्रभु जी जाना चाहिए कि नहीं? अब हम मंदिर से जुड़ गए हैं, जैसे बताते हैं कि शिव देखिए, भगवान के दर्शन से ये बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है, और मैं हमेशा इसको इस तरह से देखता हूँ कि एक अखंड गुरु तत्व है, और वो अखंड गुरु तत्व ही अलग अलग गुरुओं के मूर्तिमान रूप में हमें सामने दिखाई देता है। गुरु जो भी हैं, जो प्रामाणिक गुरु हैं, वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, भगवान के बारे में जानकारी में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, किसी के पास थोड़ी ज्यादा जानकारी हो सकती है, कोई थोड़ी कम जानकारी दे सकता है। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में
जिसने जितना भी रोल प्ले किया है, हमारा कभी भी उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग नहीं होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम उस गुरु से बड़े बन गए हैं क्योंकि हमको थोड़ी फिलोसफी उनसे शायद ज्यादा पता है, ऐसा हमको लग रहा है। तो डेफिनेटली हमारा रिस्पेक्ट हर गुरु के लिए होना चाहिए, हर गुरु वर्ग के लिए होना चाहिए। जो भी प्रामाणिक गुरु हैं उनको नमन करना चाहिए और उनको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि आज अगर हम ये भक्ति कर पा रहे हैं तो उसका कारण वही है। जैसे हम देखते हैं कि शिव जी के जो बड़े बड़े भक्त होते हैं उनको वो आखिरी में अगर वो असुर हैं तो उनका वध वो विष्णु के हाथ से कराते हैं। शिव जी क्यों कराते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि विष्णु के हाथ से वध होगा तो उनकी गति जो है सदगति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में हमने भक्ति की है, जिसकी भी भक्ति की और हमारी श्रद्धा थी कहीं पर, और आज हमारी धीरे धीरे श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में प्रगाढ़ हो रही है, तो इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि हम किसी की अवहेलना करें या हम किसी को छोटा समझें, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। यही तो विनम्रता है। अब रही बात समागम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि समागम में अगर आपको इनवाइट किया जा रहा है आप जाइए, उनको रेस्पेक्ट पे करिए। और जब आप उनको बताएंगे कि हम इतने अच्छे से ये पालन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रामाणिक गुरु नहीं है जो अपने शिष्य की प्रगति पे हर्षित ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा भाव आता है कि वो आए हैं और उनसे मिलना चाहिए आपको, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हमें हमेशा एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि हमारी जो श्रद्धा है अभी बहुत कोमल स्तर पे है। तो ये कोमल श्रद्धा जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इसका ध्यान रखते हुए हमें संग करना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि हम उनको पूरा रिस्पेक्ट भी करेंगे, हम उनकी अवहेलना भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कोमल श्रद्धा डिस्टर्ब ना हो, अर्थात हम बहुत वहां डिस्कशन नहीं करेंगे, हम अपने पॉइंट को प्रूव करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम उतने पारंगत नहीं है कि हम अपनी चीजों को डिफेंड कर पाए। फिर होगा क्या, हम अपना डिफेंड करने जाएंगे और वो अपना पार्ट बताएंगे और फिर हम कंफ्यूज होके बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए अपना प्रयास हमको ये करना चाहिए कि हमारी श्रद्धा में किसी भी गुरु वर्ग के प्रति कोई भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद इतने महान आचार्य हैं और वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जिससे भी मिलते थे, चाहे वो क्रिश्चियन प्रीस्ट हो, चाहे वो जीविश हो, चाहे वो मुस्लिम कोई रैबी हो, चाहे वो जब वो बाइबल की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान यीशु मसीह जो हैं वो महान भगवान के भक्त हैं और भगवान के पुत्र हैं। तो वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि बाइबल में कुछ गलत है कि कुरान में कुछ गलत है। उन्होंने यही कहा कि आप अगर क्रिश्चियन हो तो आप एक अच्छे क्रिश्चियन बनो, आप मुस्लिम हो तो अच्छे मुस्लिम बनो। तो हमें अपना भक्ति का प्रगति भी देखना है, लेकिन हमें किसी को भी नेगेटिविटी के साथ नहीं देखना, क्योंकि वो नेगेटिविटी हमारी भक्ति को रोकेगी। वो नेगेटिविटी हमारे लिए जो है वो आगे ऑब्स्टेकल का काम करेगी। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। हाउ आर यू? आई एम फाइन प्रभु जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बताइए प्रभु जी, योर प्रभु जी एक कमेंट्स। प्रश्न था। प्रभु जी एक प्रश्न है। आई नीड योर कमेंट्स नॉट क्वेश्चंस। नहीं प्रभु जी, राइट था तो कमेंट ही प्रश्न ही है। हाँ बताइए प्रभु जी, इन द एज ऑफ कली, अभी हम कली एज में हैं, जी। तो आप जब विनम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस की बात करते हैं, तो हम इसका बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें इन दी लाइक भौतिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड? बिकॉज वंस वी आर इन द टेंपल एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो ऑटोमेटिकली काफी चीजें हो जाती हैं एंड वी आर इन अ सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न, क्योंकि काफी कुछ हम्बल ही होता है। आई डोंट नो, मतलब वो ऑटोमेटिक भी होने लगता है कई बार लोगों के एसोसिएशन में, बिकॉज अगर आप एक हम्बल डिवोटी के साथ हैं तो यू ऑल्सो सबकॉन्शियसली बिकम लिटिल हम्बल। बट जब हम वापस यस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं तो काफी कुछ डील करना पड़ता है, तो उस समय हमें कैसे उसको हैंडल करना चाहिए प्रभु जी? यस प्रभु जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअली एक वर्ड है अंग्रेजी में, उसको कहते हैं इंटेंट। इंटेंट या इंटेंशन। हम जब भी किसी के साथ भी डील कर रहे हैं, ये हमें एक्चुअली डिफरेंशिएट करना बंद कर देना चाहिए सबसे पहले, कि हम मंदिर में हैं कि बाहर हैं। क्योंकि जैसे गुरु महाराज ने कहा कि यू हैव टू प्रीच ऑलवेज, सम टाइम यू हैव टू स्पीक।
तो वी थिंक एंड वी शुड बिलीव इन दिस वर्ड ऑफ गुरु महाराज दैट वी हैव टू प्रीच ऑलवेज. Now when we are outside the temple, still we have to preach, rather we have to preach more because everybody is looking at us as a devotee. Now when the issue happens that we are always in a double mind कि मैं जो कर रहा हूँ, अब मैं किसी के साथ स्ट्रिक्ट हूँ. मान लीजिए मेरा कोई वर्कर है, अगर वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा है तो क्या मैं उसके प्रति स्ट्रिक्ट हूँ? क्या मैं उसको लीनियंट छोड़ दूँ? क्या उसके प्रति स्ट्रिक्ट होना हम्बलनेस को त्यागना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम देखें तो पूरा भगवत गीता पढ़ने के बाद अर्जुन ने तो तीर चला के सामने लोगों का वध किया, तो हम कह सकते हैं ये हम्बलनेस कहाँ गई अर्जुन की? लेकिन हम्बलनेस क्या है? हम्बलनेस ये है कि भगवान की इच्छा में हाँ मिलाना हम्बलनेस है. भगवान की इच्छा में हाँ मिलाना, जो अर्जुन पहले नहीं कर रहा था. तो पहले वो हम्बल दिख रहा है हमको कि बिल्कुल कांप रहा है, डरा हुआ है, धनुष छूट गया है, बैठ गया है, पसीने पसीने, अरे वाह कितना हम्बल आदमी है. लेकिन एक्चुअली वो हम्बल नहीं है, क्योंकि इंटेंशन क्या है? इंटेंशन उस समय उसका अपना इंटेंशन है, अपनी लिए वो बेस्ट सोच रहा है, ना कि भगवान के लिए वो अपनी ड्यूटी कैसे पालन करे ये सोच रहा है. ऐसे ही जब हम लास्ट में देखते हैं कि तीर चला रहा है वो, तो फिर हमारे मन में आता है कि ये हम्बलनेस है क्या? ये तो मार रहा है किसी को, लेकिन वही हम्बलनेस है, क्योंकि इंटेंशन क्या है? यत इच्छसि तत्कुरु, जो आप बोल रहे हैं वो मैं करूंगा. अब हम आते हैं अपनी वर्क प्लेस पे. वर्क प्लेस पे आ गए. अब आपका एक मैनेजरियल जो है रोल है, उस रोल में आपको आपके सबॉर्डिनेट से काम कराना है. अब उस सबॉर्डिनेट से आप क्यों काम करा रहे हो, उसका अगर आप इंटेंशन समझ लो अपने हृदय में, तो आप हम्बल हो. इंटेंशन हमारा क्या है? कि भाई वो काम करता रहे ताकि उसका घर चलता रहे, उसको सैलरी मिलती रहे. नहीं तो क्या होगा कि किसी दिन काम इतना बिगाड़ेगा कि सब लोग मिलके उसको घर नौकरी से बाहर निकाल देंगे, और फिर उसका घर कैसे चलेगा? फिर वो गलत आदतों में पड़ जाएगा. तो हम उसके प्रति स्ट्रिक्ट होके, उसको करेक्ट करके, उसको सही बात सिखा के एक्चुअली हम उसका फेवर कर रहे हैं. इस बात को समझना बहुत जरूरी कि गुरु जब क्रोधित होते हैं, तो कोई कह सकता है अरे गुरु महाराज क्रोधित हो रहे हैं, कैसे क्रोधित होते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज तो सबको बोलते हैं कि हम्बल होना चाहिए. प्रभुपाद कभी कभी क्रोधित होते हैं. आप लीला अमृत में पढ़ो, जब वो वृंदावन का मंदिर बन रहा था और इनकम्प्लीट था, तो वो कितने क्रोधित हो गए थे. एक बार वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने एक बार का जो है भोजन त्याग दिया अपना. अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था एक पुस्तक में. तो प्रभुपाद भी क्रोधित होते हैं. तो कोई कह सकता है अरे हम्बलनेस कहाँ गई प्रभुपाद की? वो तो आचार्य हैं, उनको तो बहुत हम्बल होना चाहिए. नहीं, वो वहां पे एक टीचिंग दे रहे हैं अपने शिष्यों को कि अगर आप समय पे कार्य नहीं करोगे तो आप गुरु की अवज्ञा कर रहे हो, और गुरु अवज्ञा का पाप बहुत घोर है. इसलिए आप अवज्ञा मत करो, इसलिए आप पालन करो. तो ऐसे ही आप आपके अंडर में कोई सबॉर्डिनेट है और आप जो है वो हायर पोस्ट पे हो, तो आपकी वो अवज्ञा करता है, तो उसका भी उसको पाप लगने वाला है. तो हम उस अवज्ञा के पाप से उसको बचा रहे हैं. लेकिन हम अगर ये सोचें कि देखो मेरे अंडर में 50 लोग काम करते हैं, मैं कितना महान आत्मा हूँ, मैं किसी को कभी भी नौकरी से निकाल सकता हूँ, मैं किसी पे कभी भी चिल्ला सकता हूँ, बिना किसी गलती के भी एरोगेंस दिखा सकता हूँ, तो ये गलत है. ये ह्यूमिलिटी नहीं है. ठीक है प्रभु जी. तो ये जो फाइन बैलेंस है, इसमें एक ही वर्ड याद रखना है, बस इंटेंट. अगर हमारा इंटेंट सही है तो सब कुछ सही है. अगर हमारा इंटेंट गलत है तो सब कुछ गलत है. ह्यूमिलिटी इंटेंट का काम है. अब इंटेंट अगर सही होगा तो हमारा कंटेंट अपने आप सही होगा, हम सही तरीके से ही बात करेंगे. हम उसको जिस तरह से, जिस भाषा में सरल से सरल तरीके से उसको समझा पाएंगे वैसे ही करेंगे. तो डेफिनेटली एज ए डिवोटी हम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, हम कोई वायलेंस यूज नहीं करेंगे उसको सिखाने समझाने के लिए. लेकिन हम अगर वो गलती कर रहा है तो उसको करेक्ट करेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. ठीक है प्रभु जी. जी प्रभु, पॉइंट नोटेड प्रभु जी. इंटेंट विल लीड टू द कंटेंट. Yes, intent is most important thing. Intent will decide the content, and maybe it will decide the result also. जी प्रभु, थैंक यू. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. अंकित प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू Your प्रभु जी. comments? नहीं प्रभु जी, आज इत्तेफाक से एक लेक्चर सुन रहे थे जो महाराज का था आज का, फर्स्ट जी, कैंटो का. हाँ. उसमें 13 चैप्टर के 27 नंबर के वर्ष में विदुर
इंस्ट्रक्टिंग आज मैं धृतराष्ट्र। एक एग्जांपल देने वाला था बट फिर जी। समहाउ टाइम हो गया तो वो आप जो बोल रहे थे वो पूरा उस परपोर्ट में प्रभुपाद ने बिल्कुल वैसे का वैसे ही हाँ, दिया। एक्चुअली मैं वो एग्जांपल देने वाला था जब मैं महाभारत की बात कर रहा था, आपने याद दिला दिया जी कि महाभारत में अगर हम देखें तो एक दुर्योधन है, एक जो है वो धृतराष्ट्र है और एक विदुर है। इन तीनों से हम समझ सकते हैं कि बेसिकली ह्यूमिलिटी या हमारा जो इंटेंट, जो प्रभु जी ने अभी प्रश्न पूछा, वो कैसे डिसाइड होता है और कैसे डिटैचमेंट जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहले जब धृतराष्ट्र है तो उसका लगाव पूरा का पूरा जो है वो दुर्योधन के लिए है, और उस समय जब एक्चुअली जब बर्थ होता है दुर्योधन का, तब विदुर को पता है और व्यासदेव को पता है। तो विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि ये जो लड़का है ना, ये लड़का तुम्हारे लिए काल साबित होगा, सबके मृत्यु का कारण बनेगा, इसको त्याग दो। तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है, बोलता है कि नहीं, मैं नहीं त्यागूंगा, ये मेरा बच्चा है, इसको मैं रखूंगा। और फाइनली वही होता भी है। इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली इतने आपस में फ्रिक्शंस हो जाते हैं कि विदुर जो है सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अब टेक्निकली हम देखें तो क्या हो गया, एक तरफ विदुर के पास ऑप्शन था कि वो भोग करते रहते राजमहल में और थोड़ा बहुत लड़ लेते और जीतते हारते जो भी होता, लेकिन एंजॉय करते रहते। लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया, भोग की जगह उन्होंने त्याग डिसाइड किया और वो सब कुछ छोड़ के चले गए। लेकिन जब कुरुक्षेत्र की पूरी लड़ाई हो गई और हार गए कौरव, तो उसके बाद में उनको जब पता चला कि धृतराष्ट्र तो अभी भी युधिष्ठिर के टुकड़ों पे जी रहा है, तो वो फिर आते हैं वापस और फिर आके वो बोलते हैं कि आप जो है अब कब तक इसके टुकड़ों पे जियोगे, अब चलो मेरे साथ में, नाउ दिस इज द टाइम दैट यू शुड लीव। इतना कितना ह्यूमिलिएट करोगे अपने आप को। तो फिर वो उनको लेके चले जाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ही धृतराज जो पहले फुली भोग में है, अटैच्ड है, जिसके कारण इतने लोगों का वध होता है, अब वो जो है वो त्याग के मोड में आ गया और वो विदुर के साथ चले जाते हैं। तो वो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो भोग को नहीं त्यागता है वो है दुर्योधन, और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। एक व्यक्ति जो पहले ही भोग को त्याग देता है वो है विदुर, और एक व्यक्ति जब कॉन्सिक्वेंसेस को देख लेता है उसके बाद भोग को त्याग देता है। तो ऐसे हमको तीन जो है मॉडल मिलते हैं महाभारत के अंदर। अब हम बैठ के सोच सकते हैं कि हम किस मॉडल के हिस्सा हैं या हमको कैसा बनना है। तो आपने अच्छा किया प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने याद दिलाया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हमने तो आज सुना लेकिन आपने ऐसे बोला जैसे कैसे रिपीट कर दिया आपने। महाराज बिल्कुल यही बोल रहे थे आज। एग्जैक्टली महाराज महाराज ही रिपीट कर रहे हैं आपने इसको बिल्कुल बार-बार। वैसे ही बोल दिया, बिल्कुल सेम मैं यही बोलने वाला था, आपने बोल दिया। हमने तो आज सुना, आपने पता नहीं कब सुना होगा, और आपने वैसे ही का वैसे ही बोल दिया। तब महाराज की कृपा है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। नरहरि प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, देयर इज सम टेक्निकल इशू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी काफी और अच्छा समझा दिया प्रभु आपने। एनी काफी कुछ कमेंट? डाउट थे प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, कोई कमेंट नहीं प्रभु इसमें। बस यही है कि हम लोग भी जो है अपने अंदर जो है वो किसी तरह से शरणागति का भाव लेकर आ पाए, और आपकी जो है वो कृपा बनी रहे। आप नहीं प्रभु जी, मेरा कुछ भी नहीं है, गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर है। आप तो इतना अच्छा भागवतम पढ़ रहे हैं। आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे सब भक्तों से घिरा हुआ हूँ सब तरफ से, जो भागवत प्रेमी है बिल्कुल।
प्रभु जी के बारे में मैं आप सबको बताऊं, इतने गहराई से इतने अच्छे से भागवतम पढ़ रहे हैं कि रियली इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग सच में। और हम सबको इनसे सीखना चाहिए। और प्रभु जी का इतना हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन उसके बीच भी वो समय निकाल के रोज प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते हैं, अपना आश्रय पूरा जो है वो समूह में प्रचार करते हैं। और इतने विनम्रता के साथ कर रहे हैं, सब चीज कभी सामने दिखते नहीं है। इट इज रियली ग्रेट, इट इज रियली ग्रेट, सो इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और नाउ वी विल गो टू अवर सेवियर प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत तो प्रभु जी। कब तक ऊपर से कर रहे हैं? यस प्रभु जी। अभी इतना अच्छा सारा आपने बता दिया है, इसमें इतना कुछ ऐड करने जैसा है, संपूर्ण है। नहीं नहीं, संपूर्ण तो नहीं है। ये लेक्चर आज का संपूर्ण है। पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा श्लोक याद दिलाया हम लोग। पता नहीं है, एक बस एग्जाम्पल जरूर अभी देना चाहता बिल्कुल था। बिल्कुल, वी वांट टू लिसन टू यू। यस प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि वर्क प्लेस पे कैसे, तो मुझे लगता है इसमें आप ही का एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है शायद। एज ए सर्जन, अगर आप देखो कि किसी को एब्सेस है, पेन है, एक्यूट एब्डोमेन है, तो बाहर के लिए ह्यूमिलिटी क्या होगी कि आप उसको आराम से सहलाओ, उसका कोई सर्जरी ना करो, है ना। और कहो कि यस, हाँ तुम ठीक हो जाओगे, हाँ लो। ठीक हो जाओगे, एश्योर, फॉल्स एश्योरेंस देते रहो। है ना। यस। एक्यूट एब्डोमेन है बच्चे को, तो लो टॉफी चूसो। तो ऐसे में क्या होगा, उसको नुकसान ही नुकसान होगा। नुकसान ही नुकसान होगा। तो उस टाइम पे जो है भले ही दुनिया को लगे कि आप निर्दयी हैं, निर्दयता से काट देते हैं, हाँ, तो लेकिन बहुत वो लोगों को लगता है ऐसा। इसीलिए मुझे हमारे लगा छोटे कि मरीजों को तो लगता है बेचारों को, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है उनके साथ। ये एग्जाम्पल जो है वो हम लोगों के लिए सबसे सुटेबल शायद है। यस। तो इसलिए और दूसरा, मुझे इसमें जो मेरा अपना फीलिंग है, मेरा अपना टेक है कि जब हम भक्ति मार्ग में हों और भगवान, ऐसा पढ़ते ही है कि सब जगह भगवान है, हम भगवान का ही हिस्सा है, भगवान ने ही हमको बनाया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कार्य है वो भी भगवान का ही कार्य है। हाँ, हर कार्य भगवान का कार्य है। यस, तो वो जब ड्यूटी है। भगवान का कार्य है तो उसको उतने परफेक्शन से करना पड़ेगा। यदि भगवान ने उसमें हमको इस टाइप से कार्य दिया है कि वो जगत को लगे कि निर्दयता हो, तो हमें निर्दयता करनी चाहिए। जगत को चाहे वो कुछ भी लगता रहे, लेकिन उस हाँ, कार्य के लिए जैसे जो भगवान कहते निर्दयता हैं है। ना, अपि चेत सु दुराचारो भजते माम डेफिनेटली अनन्यभावे। भगवान, यस। धन्यवाद, बिल्कुल। तो हमको वो उस हिसाब से देखना चाहिए कि भगवान का कार्य है, ये अपना कार्य नहीं है। इसमें न दूसरे का कार्य है कि वो कैसे सोचेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। वो जो हमारे ध्येय को प्राप्त करने के लिए परफेक्ट है, उसमें वो किस वो प्रकार से भगवान हमारी ने हमको भक्ति में दिया है। यस। हमारी भक्ति को कैसे बढ़ा सकता है, हमको भगवान के करीब एक स्टेप और आगे कैसे ले जा सकता है, उसमें जो ठीक लगे वो हमें करना चाहिए। बस ये है कि कहीं भ्रम ना उत्पन्न हो तो शास्त्रोक्त होना चाहिए, तो शास्त्र के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब भ्रमवश कहीं ऐसा लगे कि हमें ठीक लगेगा, मतलब है कि जो भी ठीक लगे, भक्ति के हाँ, लिए जो जो भी ठीक ठीक हो। लगे। तो कल को स्मगलिंग करने लगे, ड्रग्स बेचने पता लगे, चले बोले यही दिया है भगवान ने काम। आपका चैनल सुन सुन के बोले कि अच्छा वहां तो प्रभु जी ऐसा कह रहे जो भी हाँ, सही बात है। इसलिए सारी जो बात ह्यूमिलिटी वाली और ये सब, पिछले पिछले लेक्चर में भी वही था, इस बार भी यस, उसी को आपने आगे बढ़ाया। उसी को आगे तो बढ़ाया, क्योंकि महाप्रभु एक्चुअली मुझे भी बहुत अभी समझ में आया कुछ दिन पहले। मैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर महाराज ने टीका लिखी है शिक्षा अष्टकम के ऊपर।
जी वो टीका में आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, और व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट तो आई रियलाइज कि ये वर्ड्स जिनको अपन बहुत ऐसे मान लेते हैं, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, यही तो मीनिंग है शिक्षाष्टकम का, उन्होंने बहुत बहुत गहराई से समझा है। ये तो हमने बिल्कुल ऐसा समझिए कि सरफेस को टच किया अभी, पर उन्होंने ये कंटिन्यूटी समझाई कि एक्चुअली थर्ड श्लोक और फोर्थ श्लोक दोनों ह्यूमिलिटी की बात कर रहे हैं। मुझे कभी आज तक समझ में नहीं आई थी ये बात, क्योंकि लगता था कि ठीक है ह्यूमिलिटी की बात तो तृणादपि सुनिचेन है, अब ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, ह्यूमिलिटी कैसे है? तो वो सही बात। समझ में आई कि वो इसलिए ह्यूमिलिटी है क्योंकि एक्चुअली भगवान से कुछ भी मांगना एरोगेंस है, हम्म, और कुछ भी नहीं मांगना, केवल भक्ति मांगना रियल ह्यूमिलिटी है। तो कितनी अच्छी डेफिनेशन है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए गुरु परंपरा से ही समझे तो बात समझ में आती है। इसमें जो है वो इनको इस तरह से जैसे वृत्तासुर की प्रार्थना है, अगर हाँ। हम वृत्तासुर की प्रार्थना से एग्जाम्पल लेके आगे बढ़े तो वो हम्म बहुत बार मुझे लगता है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स वन ऑफ द बेस्ट जो प्रेयर्स, इवन सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स इन भागवतम। मैंने उनके एक लेक्चर में सुना है। सही है। तो वो उस तरह वाला अगर फीलिंग लेके आगे बढ़े, एक विनय पत्रिका का छोटा सा पोर्शन है, मैं हाँ शेयर करूंगा, गोस्वामी ये तुलसीदास जी ने लिखा है। वो बताइए बताइए। कहते हैं वो कि धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्रवर सोय, तुलसी जो रामय भजे जैसे वो कैसे वो होय। वो माता पिता धन्य है, वो पुत्र भी धन्य है जो राम जी की उपासना करता है, उनको भजन करता है। तुलसी जाके बदन ते धोके निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तनु को चाम। वाह। जिसके मुंह से, बदनते मतलब बदन कहते हैं मुख को, हाँ जिसके मुख से धोखे से भी राम निकलता है, तो उसके पैरों की जूती मेरे जूती बना खाल दो से मेरी बनेगी। खाल को निकाल के। हाँ, क्या मतलब ह्यूमिलिटी। तो ये ह्यूमिलिटी जो है वो आगे कहते हैं, तुलसी भक्त सुपच भलो भजे रहन दिन रात। चाहे नीचे कुल का भी है, हम्म दिन रात अगर भजन करता है तो ज्यादा हम्म भला है। ऊंचो कुल के ही काम को जहाँ ना हरि को नाम। हम्म वो उच्च कुल में भी है, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लेता है तो वो किसी काम का नहीं। यस आगे ये वो तो। उसको पूरा एक्सप्लेन करके बोलते हैं, अति ऊंचो भूधरन पर भुजगण के स्थान। सर्पों का जो स्थान है वो कभी बहुत ऊपर रहता है। तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न अरुपान। तो हम जो भक्त लोग हैं उनको भले से ही वो सारी चीजें भौतिक जगत की ना मिले, जिसको भौतिक जगत ऊंचा समझता है, लेकिन अगर हम निचले स्तर पे भी हैं और जहां पर हमारा पूरा पोषण हो जाता है, भक्ति से हम्म सारा पोषण हो जाता है। हम्म मन को अगर पोषण मिले तो, और जीवात्मा को पोषण मिले तो अपने आप बाकी सारा कुछ पोषित हो जा रहा है, तो यस। उसमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो वो तो सारा खान पान आपका पूरा हो जाता है। तो ये मतलब जो अगर हमारा फीलिंग ऐसा रहे कि हम कोई भी जो जरा भी भक्ति कर रहा है तो उससे बिना किसी ईर्ष्या के कैसे वो भक्ति कर लेता है, ये देखने का प्रयास और उसको उतना आदर देने का प्रयास करें, तो हमको कहीं ना कहीं जो अ, ये वाली चीज है अपने आप ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। विनम्रता अपने आप आगे बढ़ने लगती है। और वो वृत्तासुर की प्रार्थना जैसी भी है कि हमको तो भगवान ना आपके दास बनने से अहंकार हो सकता है, लेकिन दासों के दास बनने से बनने से अब कभी हमारा अहंकार। बचाव आपके दास कर ले जाएंगे। यस। गुरुजन के अनुगत्य होने का जो बात है वो क्या है, वो यही तो है कि हमको, और मनुष्य की जो है वो मतलब अनन्यता जो है वो क्या है कि हमको भगवान के सिवा किसी और की आशा, कृष्ण के सिवा किसी और की आशा न होनी चाहिए, न रहती है, न हो कभी। ना हो कभी। यस। भगवान जो है वो भगवान राम उपदेश करते हैं जनता को, और वहां पे कह रहे हैं, मतलब भक्ति को इतना सरल बता के बोलते हैं, कहे कहा वो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। भक्ति जो है वो, भक्ति पथ में कोई प्रयत्न ही नहीं है, कोई परिश्रम ही नहीं है। इसमें ना तो आपको योग करना है, ना आपको जप करना है, ना तप करना है, ना उपवास करना है। बस क्या होना चाहिए,
सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। मन में कुटिलता हम्बल नहीं हो, होना चाहिए। हम्बल होना चाहिए। जथा लाभ संतोष सदाई, और जैसा जो मिले उसमें सदा संतुष्ट रहो। आगे बोलते हैं जो सबसे मतलब पंच लाइन वाली लाइन है, मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहो कहा विश्वासा। मेरा जो दास है वो अगर किसी दूसरे मनुष्य की आशा करता है तो फिर वो उसको विश्वास कहाँ, इसका मतलब तो उसके विश्वास में खोट है। यस वो मेरे अलावा किसी दूसरे पर आश्रित होने की बात कर रहा है। तो आगे भगवान कहते हैं कि बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यह आचरण बस से मैं भाई। तो उन्होंने सरल स्वभाव, मन की कुटलाई चली जाए और आप लाभ में ज्यादा ना देखें और मुझ पर विश्वास रखें। ये चार बातें कह के भगवान ने भक्ति को क्लोज कर दिया। और बेसिक देखे तो यही इतना ही है ही। इतना ही है। महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में यही कह रहे हैं कि कृष्ण को छोड़ के कोई कुछ भी और मांग रहा है तो विषय सुख है वो विष के समान है। तो डेफिनेटली सार भक्ति का यही है कि गुड क्वालिटीज जो हैं वो डेवलप होनी चाहिए। समहाउ ऐसा हो गया है संसार में कि भक्ति के नाम पे बहुत कुछ है और बट एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बड़ा सैड है कि सालों भक्ति है, सब कुछ है, मंदिर है, दिखावा है, बहुत सारे श्लोक हैं, सब है, लेकिन समाउ वो अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है। क्योंकि शायद प्रभु जी ये का जी इस श्लोक को शायद समाउ मतलब वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इट फुली। होगा कभी। लेट्स एक्चुअली बात क्या है प्रभु जी कि एक लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्वीकृति। स्वीकृति जो है वो क्षण में आपको भगवत प्राप्ति करा देती है, लेकिन वो स्वीकृति नहीं होती। स्वीकृति मतलब कि भगवान अपने हैं और मैं उनका हूं, जो भी कुछ होगा वो सब कल्याणकारी होगा। इस बात को इस तरह से बैठ जाए कि भगवान के सिवा अपना कोई कुछ है नहीं, तो वो डेवलप हो जाए, वो अपने आप क्षणों में हो जाए। लेकिन ये स्वीकृति नहीं होती क्योंकि हम जो पूर्व संस्कार हैं, हमारे अपने पुराने कर्म बैठे हुए हैं, जिनके कारण सांसारिक वस्तुओं से स्वीकृति देखिए ना कितनी तेजी से हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति मतलब कोई छोटी से छोटी चीज खरीद के लाए, आज पेन भी खरीदा हो और उससे पूछ ले कि ये पेन जो है वो किसका है, तो वो सोते जागते भी बता देगा कि ये तो मेरा है। और वो मतलब 2 रुपए की 4 रुपए की चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं है। मतलब वो आप अमीर से अमीर आदमी से पूछ लो, जो करोड़पति है, जो वही अरबपति बोलेगा ये है, पेन मेरा है। ये पेन मेरा है। और उससे आप उसका मान लीजिए कंपनी नाम भी पूछ लो, कौन से कलर में चलता है, वो सब बता सकता है। ये मतलब क्या है, ये एक्चुअली जो आप अपने संस्कार हमने वर्षों से जो प्रैक्टिस किया, जन्मों से जो प्रैक्टिस किया, उनके कारण है। वो तुरंत से पकड़ा देते हैं। लेकिन जो हमेशा से है, शाश्वत है, हमारे साथ ही रहे, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, उनको न जानने के कारण, उनमें स्वीकृति न होने के कारण, कोई हमसे अगर पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो शायद पहला आंसर मेरा हो कि वो मंदिर में रहते हैं, वृंदावन धाम में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं। लेकिन मतलब हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो स्वीकृति नहीं आई, इसीलिए उनको हमने जगहों पे समेट दिया। इसीलिए जो है वो शास्त्रों को सही से समझ नहीं पाते। ये रीजन है। और इस बात की भी स्वीकृति नहीं है एक्चुअली कि हमको भक्त बनना है, हाँ ये भी हमको नहीं है। भक्ति करनी है। कई बार भक्ति जस्ट प्रेशर है, सोशल रीजंस हाँ, हैं, सोशल फिक्शन, बिल्कुल। या क्या करें, कुछ नहीं है करने का तो चलो भक्ति करते हैं, चलो ऐसा भक्ति कर लेते हैं। मंदिर गए तो 4 भक्तों ने घेर लिया, बड़ी बोले वाहवाही हो बोले गई थोड़ी सी, तो बोले चलो ये जगह अच्छी है, यहाँ थोड़ी पूछ परख होती है हमारी, चलो भक्ति करेंगे। और नहीं पूछ रहे तो उन्होंने पूछ लिया कि भगवत गीता पढ़ते हैं प्रभु जी। तो पढ़ना प्रभु पड़ेगी। पढ़ना पड़ेगी, मजबूरी हो जाती। लेकिन somehow the process is very same। क्लीनिंग से ही क्लीनलीनेस आ सकती है, भक्ति करने से ही भक्ति बनेगी, इसमें तो ये कोई बात भी संदेह नहीं है, हाँ, है इसलिए ना। जो भी जहाँ कर रहा है अच्छा कर रहा है। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू समहाउ अंडरस्टैंड कि व्हाई वी
keep on doing same wrong things again and again? Why we don't progress? You gave a very nice answer to it, very pertinent also, that actually हमारा acceptance ही नहीं है अभी. हमारा वो जो अंदर से spontaneous acceptance आना चाहिए कि yes I am a devotee, वो नहीं आया है. Sure, वो Sunday we will explore it डेफिनेटली more on this मतलब topic. ये वाला जो स्वीकृति है हम्म, वो कैसे आती है? वो आती है कुंती माता की प्रार्थना से. अच्छा, ओके. मतलब आप उसको देखिए ना, क्या है कि जितनी बार माता क्या बोलती हैं कि जितनी बार मुझे कष्ट होगा ना उतना मैं आप आपको और ज्यादा याद करती और हूँ. ज्यादा याद करूंगी, यस, आप निवारण के लिए आओगे. किंचन गोचर बोलती हैं भगवान को उसमें प्रार्थना में कि आप तो किंचन गोचर है. और यस, जितने तकलीफें बढ़ती हैं वो आपको उतना ही ह्यूमिलिटी की तरफ भी ले जाती हैं. ये हाँ बड़ी ये बात भी है. बहुत सुंदर यस. बात है, क्योंकि बड़े से बड़ा इंसान हम आप लोग, मैं और आप तो इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं. नेता हो, चाहे वो कोई प्रशासनिक पद पे हो, बड़े से बड़ा इंसान हो, छोटे से छोटा जब हो, बीमार पड़ता है तो फिर तो वो मतलब अमल हो जाता आपको तुरंत भगवान की संज्ञा दे देता है, है. हाँ हाथ तो जोड़ के खड़ा हो जाता हर है. दिन एक आध कोई भगवान बोल के जाता है. मैंने भगवान का फोटो क्लिनिक में रखा हुआ है, मैं तुरंत उनकी तरफ दिखा देता हूँ कि ये हैं कि भगवान. यही यही क्योंकि भगवान है. भगवान से हैवान बनने में हमको तो एक ही सेकंड लगेगा, आप तुरंत जो है हमारी डेफिनेशन बदल दोगे. तो कम से कम ये क्लियर कर लो अपने जीवन में कि भगवान कौन है. तो वो जो निरंतर माता कहती है ना कि कष्ट निरंतर आते रहे ताकि मैं आपको हाँ, निरंतर याद याद करती करती रहे. हूँ. तो वो यस. देखिए ना कि कितना एरोगेंट पर्सन है, उसको भी कष्ट जो है वो सरल बना देते हैं, हाँ, सरल विनम्र बना बना देते देते हैं, हैं. चाहे वो यस. क्षण भर के लिए बनाए. और वो हाँ देखिए लेकिन भौतिक जगत में भी सरल हो जाता है, और वो भगवान के सामने भी सरल, अंदर से वो प्रार्थना कर रहा होता है कि मेरा बच्चा बच हाँ जाए, मेरा बच जाए, सर्जरी हो जो जाए भी. ठीक से. हाँ, यस, ये- श्योर. तो जो ह्यूमिलिटी आती है वो कष्ट से आती है. अब कष्ट अगर इस बात से होने लगे कि भगवान की कष्ट मुझसे क्यों है? दूरी है, कष्ट क्यों है? और ह्यूमिलिटी कहाँ भगवान से आएगी? भगवान की मुझसे दूरी है. वो हाँ. परम पिता है जो मुझे सब कुछ देता है. जैसे किसी को अपने पिता से प्यार हो जाता है, अपनी माता से प्यार हो जाता है, अपने बच्चे से प्यार हो जाता है, ये वाला प्रेम जो है वो उसका क्वालिटी भगवान से डेवलप होना शुरू हो जाए कि आज मुझे क्यों नहीं मिले, आज तो पूरा दिन निकल गया, आज नहीं मिले, आज मैंने जो है वो उनके विषय में चिंतन नहीं किया, आज जो नाम जप हुआ उसमें वो आनंद नहीं आया. ये जो इसके पीछे का जो भाव है ना, वो प्रेम के साथ में एक कष्ट भी है. जैसा गोपिकाओं को होता है रुदन की, भगवान जो है वो उनको फिर उसी चीज में आनंद आना शुरू हो जाता है. भगवान को उतना ही याद करते, उतना ही पीड़ा होती है. तो ये वाला जो पीड़ा है वो निरंतर भगवान को और करीब में लाने का एक साधन यस, बन जिसको सकता है. महाप्रभु टेक्निकली कहते हैं विप्रलंब भाव. जो प्रलंब भाव. यस. थैंक यू सो मच प्रभु जी, एज ऑलवेज, फॉर एनलाइटनिंग अस. और आपने Thank you, Prabhu. और मुझे एक टॉपिक दिया है, तो कौन से अपराधों से बचना चाहिए? जी प्रभु जी, अगला सेशन अपराध के बारे में ही है, तो वी विल डिस्कस इट. अगला सेशन हमारा सैटरडे को ना हो के संडे को होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि सैटरडे को मुझे एक और सेवा की आज्ञा दी गई है, तो एक ऑफलाइन सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो शायद ये हम संडे को लेंगे मॉर्निंग में. मैं आपको ग्रुप्स पे टाइम शेयर कर दूंगा. थैंक यू सो मच. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. थैंक यू. कृष्ण प्रभु जी.